चैप्टर 131 बाबाओ लिंगलोंग जिनसिंग। जिस जंगल से स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड जुड़ी है उसके बाहर फोर सीजन सिटी है। जियाओ यी दौड़कर सीधे बाइवू सिटी गया और फिर डेमन हंटिंग पैलेस गया। लेवल 3 से ऊपर के मॉन्स्टर जानवरों की जानकारी आमतौर पर डेमन हंटिंग हॉल में होती है, जिसमें उनके गुण, खतरे की डिग्री और यहां तक कि वे कहां दिखाई देते हैं यह भी रिकॉर्ड किया जाता है। ये मटीरियल फ्री है और कोई भी इसे देख सकता है। खोजने के बाद जियाओ यी को शायद इन मॉन्स्टर्स की सिचुएशन पता चल गई थी और वह बस जाने ही वाला था। लेकिन टास्क ऑफिस के टास्क बार पर बाई परिवार की तरफ से जारी किया गया एक मिसिंग पर्सन टास्क था और वह यी जियाओ था। जियाओ यी की आंखें चमक उठीं यह सोचकर कि यह खबर है कि बाई परिवार के पास लियुबाओ लिंगलोंग जिनसिंग है। डेमन हंटिंग पैलेस से निकलकर जियाओ यी ने एक बिना आदमी वाला कोना ढूंढा, एक मजबूत कपड़े पहने और एक भूत का मास्क पहना। फिर डेमन हंटिंग पैलेस वापस आया और यह काम शुरू किया। कोई भी टोकन दिखाए बिना जानकारी देख सकता है, इसलिए जियाओ यी को बस इसे अपनी हैसियत से देखना होगा। लेकिन जब आप काम स्वीकार करते हैं और काम की जानकारी देखते हैं तो आपको टोकन दिखाना होगा और वह सिर्फ यी जियाओ की पहचान में वापस आ सकता है। हंटिंग डेमन पैलेस का टोकन योद्धा की सांस रिकॉर्ड करता है और कोई भी सिर्फ एक पीस का मालिक हो सकता है। जियाओ यी दूसरे पीस के लिए अप्लाई नहीं कर सका। घर के पास काम संभालने के बाद जियाओ यी ने काम के बारे में जानकारी पर नजर डाली। बाई परिवार का मैसेज था कि उसे बाइवू शहर में इंतजार करना चाहिए। मिशन ऑफिस के स्टाफ ने इस समय यह भी कहा, यी जियाओ तुमने लोगों को खुद ढूंढने का यह काम पूरा कर लिया है, लेकिन कोई रिवॉर्ड पॉइंट नहीं है। बाद में हंटिंग डेमन पैलेस से एक स्टाफ व्हाइट हाउस को बताएगा कि मिशन खत्म हो गया है। हाँ, जियाओ यी ने सिर हिलाया और फिर डेमन हंटिंग पैलेस से निकल गया। रैंडमली रहने के लिए एक सराय ढूंढ ली। आधे दिन बाद बाई परिवार के मालिक, व्हाइट हाउस कीपर और एक दर्जन से ज्यादा बाई परिवार के योद्धा सराय में दिखाई दिए। पैट्रियार्क बाई जियाओ यी ने अपने हाथ ऊपर किए। हे भाई, यी जियाओ को पोलाइट होने की जरूरत नहीं है, पैट्रियार्क बाई ने मुस्कुराते हुए कहा। पैराडाइज पैट्रियार्क जियाओ यी ने कहा, यी को कुछ काम है तो मैंने अभी उससे कहा, लियुबाओ लिंगलोंग के बारे में क्या खबर है? नहीं, पैट्रियार्क बाई ने अपना सिर हिलाया। नहीं, जियाओ यी एक पल के लिए हैरान रह गया। फिर पाई पाई के मिशन ने उसे क्या करने के लिए कहा? हाँ, पैट्रियार्क बाई अचानक हंसा। लियुबाओ लिंगलोंग जिनसिंग के बारे में कोई खबर नहीं है, लेकिन पैट्रियार्क बाई रुका और बोला, 8 खजाने बेहतरीन जिनसिंग, लेकिन खबर है। 8 खजाने बेहतरीन जिनसिंग? जियाओ यी हैरान था। बाबाओ लिंगलोंग जिनसिंग लियुबाओ लिंगलोंग जिनसिंग जैसा ही है, लेकिन ज्यादा असरदार, बेहतर ग्रेड वाला और ज्यादा कीमती और दुर्लभ है। बाबाओ लिंगलोंग जिनसिंग को पहले से ही 5 रैंक तियानकाई डिबाओं में शामिल किया जा सकता है। कहाँ? जियाओ यी ने पूछा। चिंता मत करो, पैट्रियार्क बाई मुस्कुराया। 2 दिन बाद बाइवू सिटी एक बड़ी नीलामी करेगा, जिसे 2 लोकल बिजनेस परिवार और सैक्सो बैंक मिलकर करेंगे। इस बार नीलामी की चीजों में से एक है 8 खजाना लिंगलोंग जिनसिंग। तुम पिछले 2 महीनों में गायब हो गए थे। मुझे लगा था कि तुम दूसरे शहरों में गए हो। अगर तुम इन 2 दिनों में नहीं आए तो मैंने इसे पहले खरीदने का सोचा था। अब तुम आ गए, बिल्कुल सही, तुम दोनों साथ में नीलामी में जा सकते हो। इस नीलामी में चीजें बहुत अच्छी थीं और कुछ चीजें तो बाई परिवार को भी चाहिए थीं। नीलामी? जियाओ यी ने मुंह बनाया। पैट्रियार्क बाई ने देखा कि जियाओ यी क्या सोच रहा है और कहा, मुझे तुम्हारे और बेशान मुरोंग के परिवार के बारे में पता है। बाइवू सिटी शेंगबाओ कमर्शियल बैंक के कई डीकन भी तुम्हें ढूंढ रहे हैं। लेकिन यह कोई काउंटी की राजधानी तो है नहीं। सैक्सो फर्म की ताकत हमारे बाई परिवार से बहुत कम है, इसलिए तुम बेफिक्र रहो। नहीं तो अगर तुम्हें दिक्कत हो तो मैं इसे बाई परिवार के नाम से तुम्हारे लिए खरीद लूंगा। तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, बस हमारे सराय में वापस आने का इंतजार करो। शियाओ यी ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। पैट्रियार्क बाई की मेहरबानी के लिए शुक्रिया। यी माओ भी देखना और जानना चाहता है, तो चलो साथ चलते हैं। 2 दिन बाद सैक्सो पक्का हो गया। शियाओ यी बाई परिवार और ग्रुप के पीछे पीछे गया और तैयार की गई वीआईपी सीटों पर बैठ गया। यह नीलामी एक ऐसी घटना थी जो पहले कभी नहीं हुई और आम लोग आने के लायक नहीं थे। जो लोग आए थे वे सभी बाइवू शहर के पास के 1 दर्जन शहरों के मशहूर योद्धा थे, या किसी खास परिवार के पैट्रियार्क, या किसी खास शहर के लॉर्ड, या कोई मशहूर डेमन हंटर, कोई अकेला योद्धा वगैरह। सिर्फ 5 वीआईपी सीटें हैं जो 5 बड़ी सेनाओं की हैं। बाइवू शहर का गु परिवार भी यहाँ है। कुछ घंटों बाद मेहमान झुंड में आए, जब तक कि नीलामी शुरू होने से पहले नीलामी पूरी तरह से भर नहीं गई। नीलामी में 2 मंजिलें हैं। पहली मंजिल पर आम मेहमान हैं और सैकड़ों सीटें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। दूसरी मंजिल पर वीआईपी सीटें हैं जो गोल हैं, जिसमें 5 वीआईपी सीटें गोल आकार में बंटी हुई हैं। बीच में यह खोखला है। वे सीटों पर बैठे लोग नीचे नीलामी की चीजों को सीधे देख सकते हैं। मेहमान। इसी समय एक नीलामी करने वाला पहली मंजिल पर आया, नीलामी के स्टेज पर गया और जोर से बोला। योद्धा ने अपने शरीर में असली एनर्जी पर भरोसा किया, जो पूरी नीलामी में उसकी आवाज को साफ साफ बताने के लिए काफी थी। सबसे पहले नीलामी की तरफ से मैं आपके आने के लिए धन्यवाद देता हूं। दूसरा, आज एक नीलामी करने वाले के तौर पर आपकी सेवा करना मेरे लिए सम्मान की बात है। आप बहुत विनम्र हैं। पहली मंजिल पर लोगों के एक ग्रुप ने जल्दी से कहा, मैं इतनी बड़ी नीलामी में हिस्सा नहीं ले सकता, मैं इंतजार करने में बहुत खुश हूं। इस बार मिलकर आयोजित की गई दूसरी 2 बिजनेस फैमिली भी बैवू शहर में गु फैमिली से कम नहीं, काफी ताकतवर हैं। और यह नीलामी करने वाला एक कमर्शियल फैमिली का डीकन है, इसलिए मेहमान बहुत विनम्र लग रहे हैं। ठीक है, मैं और बकवास नहीं करूंगा, ऑक्शनर ने कहा। आपको सबसे ज्यादा चिंता ऑक्शन की जाने वाली चीजों की होनी चाहिए। यह ऑक्शन ऑफिशियली शुरू हो गया है। मुझे ऑक्शन की पहली चीज चाहिए। ऑक्शनर के कहने के बाद 4 मजबूत आदमी एक चीज लेकर आए और उसे एग्जीबिशन स्टैंड पर रख दिया।
फिर चारों लोग चारों तरफ खड़े होकर चौकसी से पहरा दे रहे थे। ये चारों लोग डोंगजुआन के 3 मार्शल आर्टिस्ट हैं, 2 सैक्सोफोन से हैं और बाकी 2 एक लोकल बिजनेस फैमिली से हैं। ये 4 लोग ऑक्शन की चीजों की सेफ्टी के लिए जिम्मेदार हैं। यह एक सबस्पिरिट वेपन है, 3 अर्थ पपेट बॉल्स। इसे इस्तेमाल करने के बाद आप 3 अर्थ पपेट्स छोड़ सकते हैं। वे डिफेंस में अच्छे हैं और उनकी ताकत नेचुरल रूप से 9 गुना ज्यादा है। ऑक्शनर का इंट्रोडक्शन पूरा हुआ। फर्स्ट फ्लोर पर मौजूद मेहमानों की आंखें चमक उठीं। 3 पपेट बॉल शुरुआती कीमत 80,000 टेल है और हर बढ़ोतरी 5,000 टेल से कम नहीं होनी चाहिए। नीलामी करने वाले के बोलने के बाद मेहमान पहले ही बोली लगा चुके थे। 50,000 टेल, 90,000 टेल। ऊपर की वीआईपी सीटों पर कोई एक्शन नहीं है। भाई ये जियाओ, क्या तुम फोटो नहीं लेना चाहते? यह अच्छी बात है, खासकर अगर तुम एक डेमन हंटर हो जो लंबे समय से बाहर हो तो जरूरत पड़ने पर तुम अपनी जान बचा सकते हो, पैट्रियार्क बाई ने कहा। जियाओ यी ने अपना सिर हिलाया। पपेट बॉल की ताकत आमतौर पर अल्केमिस्ट के लेवल पर निर्भर करती है। यह 3 पृथ्वी पपेट बॉल लेवल के हिसाब से उसकी अपनी 3 आग पपेट बॉल जैसी ही है, लेकिन पपेट की ताकत उससे बहुत अलग है। अगर किसी की अपनी 3 आग वाली कठपुतली की नीलामी हो तो शुरुआती कीमत कम से कम 120,000 टेल होगी। नीचे बोली जोरदार है। कुछ ही समय बाद उसे एक बड़े परिवार के मालिक ने 110,000 टेल में गोली मार दी। असल में यह 3 धरती वाली कठपुतली की गेंद इतनी कीमत के लायक नहीं होनी चाहिए थी। और इस पैट्रियार्क की साधना डोंगक्सुआन का पहला लेवल है और उसे इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन परिवार में उसका एक प्यारा बेटा है जो हाल ही में प्रैक्टिस करने के लिए विदेश जाने वाला है। यह चीज छोटे लेवल के योद्धाओं के लिए जरूरत पड़ने पर जान बचा सकती है। तो मालिक के लिए इसे ऊंची कीमत पर खरीदना आम बात है। दूसरी चीज, नीलामी करने वाले ने कहा। 4 मजबूत आदमियों ने एक जेड बोतल प्रदर्शनी स्टैंड पर रखी। बोतल में थंडर फायर पिल है, कुल 10 कैप्सूल। हर कैप्सूल की शुरुआती कीमत 10,000 टेल है और कीमत में हर बढ़ोतरी 1,000 टेल से कम नहीं होगी। थंडर फायर पिल तीसरे रैंक की सबसे अच्छी पिल। इसे रिफाइन करना मुश्किल नहीं है, लेकिन मटेरियल ढूंढना बहुत मुश्किल है। इसमें लाइटनिंग बॉडी टेम्परिंग का असर होता है, जिससे मार्शल आर्टिस्ट का शरीर मजबूत हो सकता है। इसके अलावा इसमें बहुत ज्यादा मेडिसिनल पावर होती है और मार्शल आर्टिस्ट एक दिन में ट्रेनिंग की स्पीड बहुत बढ़ा सकता है। यह असर हाफ स्टेप डोंगक्सुआन से नीचे के सभी वॉरियर्स पर असरदार है। अलग अलग गेस्ट ने बोली लगाई। ऊपर की वीआईपी सीटों के लिए अभी भी कोई बोली नहीं लगी है। शियाओ यी को भी इस चीज में कोई दिलचस्पी नहीं थी। तीसरा आइटम, चौथा आइटम, हर आइटम निकाला गया। वे सभी रेयर चीजें थीं, लेकिन शियाओ यी को कोई दिलचस्पी नहीं थी। 8वीं चीज तक जियाओ यी की आंखें चमक उठीं। नीलामी करने वाले ने बताया, यह प्रोफाउंड स्टेज का सबसे ऊंचा मार्शल आर्ट है जिसमें हवा की खूबी है। यह हमें एक योद्धा ने दिया था जो अपना नाम नहीं बताना चाहता था। शुरुआती कीमत 1 लाख टैल है और हर बढ़ोतरी 10,000 टैल से कम नहीं होगी। तुम लोगों को इस मौके का फायदा उठाना होगा। प्रोफाउंड रैंक का सबसे ऊंचा मार्शल आर्ट कई सालों से नीलामी में नहीं आया है। अगर यह योद्धा न होता जिसे चांदी के टैल की बहुत जरूरत है तो वह उन्हें कभी नहीं बेचता। मुझे कहना होगा कि नीलामी करने वाले का यह नीलामी का तरीका अभी भी मुमकिन है, जिससे मेहमानों में तुरंत खरीदने की इच्छा जाग गई। ऊपर की वीआईपी सीटों पर भी ऐसे लोग हैं जो हिलने डुलने के लिए तैयार हैं। छोटे भाई ये जियाओ, तुमने 8 चीजों के लिए भी बोली नहीं लगाई। क्या तुम इस बेहतरीन मार्शल आर्ट को नीची नजर से नहीं देखते? पैट्रियार्क बाई ने पूछा। जियाओ यी ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा नहीं है कि मैं इसे नीची नजर से देखता हूं, लेकिन मैं बस इसे खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। उसके पैसे 8 खजाने वाले शानदार जिनसेंग खरीदने के लिए रखे जाने चाहिए, तो जाहिर है कि वह बर्बाद नहीं होगा। इसके अलावा हवा वाले गुण की मार्शल आर्ट उसके किसी काम की नहीं है और उसके पास पहले से ही इलेक्ट्रिक फ्लिंट हैं। पैट्रियार्क बाई ने बोली नहीं लगाई। बाई परिवार के पास खुद रहस्यमय रैंक की बेहतरीन मार्शल आर्ट थी और यह हवा वाले गुण की मार्शल आर्ट के लिए सही नहीं थी। नीचे लगी बोली बहुत जोरदार थी और इसने इस नीलामी के पहले क्लाइमेक्स को भी आकर्षित किया। आखिर में इस प्रोफाउंड रैंक के शिखर वाली मार्शल आर्ट को वीआईपी सीट पर एक बड़ी ताकत ने 250,000 टेल्स में खरीद लिया। 9वां आइटम, 10वां पीस। मुझे कहना होगा कि इस नीलामी में सभी तरह की नीलामी की चीजें बहुत खास हैं। भले ही मैं कुछ न खरीदूं, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। 18वां नीलामी आइटम इस नीलामी के आखिरी खजानों में से एक है। द नीलामी करने वाले की ऊंची आवाज दर्शकों में फैल गई। जैसे ही 4 हट्टे-कट्टे आदमियों ने चीजें प्रदर्शनी स्टैंड पर रखीं, शियाओ यी तुरंत खुश हो गया। यह 8वां खजाना लिंगलोंग जिनसेंग है। चैप्टर 132, सब ले लो। 8 खजाना लिंगलोंग जिनसेंग, कुल 9 पौधे, हर एक की शुरुआती कीमत 150,000 टेल है और कीमत में हर बढ़ोतरी 10,000 टेल से कम नहीं होगी। नीलामी करने वाले की ऊंची आवाज पूरे नीलामी में फैल गई। उसके बाद उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बढ़ा चढ़ाकर तो बिल्कुल नहीं कहा, क्योंकि 8 खजानों और शानदार जिनसेंग के 5 शब्द वहां मौजूद सभी लोगों को पागल करने के लिए काफी हैं। 160,000 टेल। कोई तुरंत बोली लगा रहा है। 170,000 टेल। बोली के लिए अनगिनत कॉल आ रहे हैं। दूसरी मंजिल पर वीआईपी सीट पर जियाओ यी ने फिलहाल बोली नहीं लगाई। शुरू में यह 150,000 टेल्स था। लगता है कि बाबाओ लिंगलोंग जिनसेंग बहुत ऊंची कीमत पर बिकेगा, जियाओ यी ने मुंह बनाया। उसे पहले से ही इसकी उम्मीद थी। ल्यूबाओ लिंगलोंग जिनसेंग खेती का पवित्र फल है और इसका इस्तेमाल गुफा के गहरे दायरे में किया जा सकता है और यह हवा से खेती के एक लेवल को बेहतर बना सकता है। अभी के 8 खजाने वाले लिंगलोंग जिनसेंग का असर ज्यादा है और यह हवा से खेती के 2 लेवल को बेहतर बना सकता है।
इतना कीमती बच्चा, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि इसे लूटा नहीं गया। थोड़ी देर बाद पहली मंजिल की बोली 230,000 टेल्स तक पहुंच गई। इस समय पागलपन भरी बोली कुछ देर के लिए रुक गई। पहली मंजिल पर आम मेहमानों के लिए 230,000 टेल्स बहुत बड़ी दौलत है। 250,000 टेल्स। इस समय वीआईपी टेबल पर बोली लगाने वाला पहला व्यक्ति पाई पैट्रियार्क था। हाँ, जियाओ यी ने पैट्रियार्क बाई को शक से देखा। पैट्रियार्क बाई मुस्कुराया, छोटे भाई यी जियाओ ने मुझे ऐसे देखकर क्या किया? उसने वादा करते समय सिर्फ तुम्हारे लिए न्यूज चेक नहीं की, बल्कि तुम्हारे लिए ढूंढकर तुम्हें दे दी। हालांकि इस 8 खजाने और शानदार जिनसेंग की कीमत कम नहीं है, लेकिन अगर मुझे कुछ कहना है तो मैं तुम्हारे लिए इसकी फोटो खींच लूंगा। जियाओ यी ने सिर हिलाया और कहा, पैट्रियार्क बाई दयालु हैं, यी माओ इसे स्वीकार करते हैं। जियाओ यी मुस्कुराया और कहा, क्या पैट्रियार्क बाई को बाद में ऑक्शन में किसी चीज की जरूरत है? और पैट्रियार्क बाई शायद इस चीज की फोटो न लें। तो पैट्रियार्क बाई अभी पैसे बर्बाद मत करो। ओह, तुम्हें कैसे पता? पैट्रियार्क बाई हैरान रह गया और मुस्कुराते हुए पूछा। जियाओ यी ने कंधे उचकाए और कहा, नीलामी शुरू होने से लेकर अब तक दूसरी मंजिल पर 5 वीआईपी सीटें रही हैं और लगभग किसी ने भी ज्यादा कीमत नहीं लगाई है। मुझे नहीं लगता कि आप बड़ी ताकतें आज सिर्फ जोश देखने के लिए यहाँ हैं। इससे साबित होता है कि भविष्य में आपको कुछ चाहिए होगा और आपको मुकाबला करना ही होगा। जिस चीज के लिए आप बड़ी ताकतें मुकाबला कर सकती हैं, उसकी कीमत बहुत ज्यादा होनी चाहिए। जियाओ यी ने आगे कहा, मुझे उस बढ़िया जिनसेंग के लिए पैसे देने चाहिए जो ये चाहता है। यह पैट्रियार्क बाई ने इसके बारे में सोचा। जाहिर है, जैसा कि जियाओ यी ने कहा, उसके पास अपने पीछे फोटो खींचने के लिए कुछ बहुत जरूरी था। ठीक है, काफी देर बाद पैट्रियार्क बाई ने सिर हिलाया और कहा, जब यह नीलामी खत्म हो जाएगी तो बाई छोटे भाई यी जियाओ को भी धन्यवाद देंगे। इस समय नीचे बोली लगना बंद हो गई है। आखिरकार पैट्रियार्क बाई ने खुद बोली लगाई थी, कोई भी उनके साथ बिना दिलचस्पी के मुकाबला नहीं करेगा। इसके अलावा पीछे 8 स्ट्रेन हैं और किसी को परवाह नहीं है कि पहला स्ट्रेन कहाँ का है। सबसे जरूरी बात यह है कि चाहे वह ल्यूबाओ लिंगलोंग जिनसेंग हो या बाबाओ लिंगलोंग जिनसेंग, इसका असर सिर्फ एक बार होता है। अगर मार्शल आर्टिस्ट इसे दूसरी बार लेता है तो कोई असर नहीं होगा। कोई भी सिर्फ एक पौधा ले सकता है और ज्यादा खरीदना बेकार है। अफवाह है कि सिर्फ ल्यूबाओ लिंगलोंग जिनसेंग को ही योद्धा बिना किसी रोकटोक के इस्तेमाल कर सकते हैं और बिना किसी रोकटोक के खेती का बेस बढ़ा सकते हैं। हालांकि ल्यूबाओ लिंगलोंग जिनसेंग लगभग एक कहानी है। यहां तक कि हंटिंग डेमन पैलेस में भी जियाओ यी ने इसे पहले कभी नहीं देखा था। पहले 8 खजाने वाले शानदार जिनसेंग की फोटो बाई परिवार ने 250,000 टेल में खींची थी। ऑक्शन स्टाफ ने बाबाओ लिंगलोंग को दूसरी मंजिल पर वीआईपी सीटों पर भेजा और जियाओ यी ने खुद इसके पैसे दिए। सब लोग। इस समय नीलामी करने वाले ने जोर से कहा, 8 खजाना लिंगलोंग जिनसेंग कई सालों से नीलामी में नहीं आया है। यह अगली बार फिर आएगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह कब होगा। आपको इस मौके का फायदा उठाना होगा। आज पहला पौधा 250,000 टेल्स में नीलाम हुआ, दूसरा पौधा ऑफिशियली नीलाम हो गया है। जैसे ही नीलामी करने वाले की आवाज धीमी हुई, नीलामी की आवाज फिर से गूंज उठी। 160,000 टेल्स, 170,000 टेल्स, 250,000 टेल्स। इस बार जियाओ यी बोली लगा रहा था। हाँ, पहली मंजिल पर मौजूद मेहमानों ने देखा। क्या बात है, यह बाई परिवार की वीआईपी सीट के लिए फिर से बोली लग रही है। क्या बाई परिवार ने पहले ही किसी पौधे की फोटो नहीं खींच ली है? नहीं, यह पैट्रियार्क बाई के बगल वाला नौजवान है। वह आदमी, हाँ, वह जियान है। शुरू में मेहमान अभी भी हैरान थे, लेकिन जब उन्होंने जियाओ यी को बोली लगाते देखा तो उनके चेहरे हैरान रह गए। अफवाह है कि यह यी जियाओ कम उम्र में गुफाओं के गहन क्षेत्र में एक मार्शल आर्टिस्ट है। मुझे डर है कि मैं यह 8 खजाने वाला शानदार जिनसेंग ले लूंगा और खुद ले लूंगा, लेकिन वह सच में हिम्मत वाला है। सैक्सो फर्म के लोग उसे ढूंढ रहे हैं। क्या उसकी हिम्मत इस नीलामी में आने की है? तुम्हें किस बात का डर है? तुम भूल गए, लेकिन वह पैट्रियार्क बाई के लिए स्नो पिल को रिफाइन करने में कामयाब रहा। पैट्रियार्क बाई के पहरे में सैक्सो फर्म के लोग उससे क्या लेने की हिम्मत करेंगे? पहली मंजिल पर मौजूद मेहमानों ने बहुत बातें की, लेकिन सबने बोली लगाना बंद कर दिया। दूसरे स्ट्रेन की फोटो फिर से जियाओ यी ने 250,000 टेल्स में खींची। दूसरे लोगों के उलट जो इसे सिर्फ एक बार ले सकते हैं, वह इसका इस्तेमाल 5 एलिमेंट्स पिल को रिफाइन करने के लिए करने वाला है, इसलिए जाहिर है उसे यह सब लेना होगा। तीसरा, चौथा, पांचवा। जियाओ यी ने बार बार बोली लगाई, सब 250,000 टेल्स के लिए। जब छठा स्ट्रेन आया तो जियाओ यी ने फिर बोली लगाई और पहली मंजिल पर मौजूद मेहमान अचानक भड़क गए। जियान, तुम्हारा क्या मतलब है? ये छठे पौधे हैं। क्या यह मुमकिन है कि तुम ये सब खरीदना चाहते हो? बाबाओ लिंगलोंग जिनसेंग सिर्फ पहली बार लेने पर ही असरदार होता है। अगर आप अकेले इतने सारे खरीदते हैं तो क्या आप हमें अपनी खेती को बेहतर बनाने का मौका नहीं देना चाहते? कई मेहमान खड़े हो गए और जियाओ यी को गुस्से से देखने लगे। ये लोग डोंग जुआन सांजोंग के आसपास के लगभग सभी मार्शल आर्टिस्ट हैं और वे आसपास के कुछ बड़े परिवारों के मुखिया भी हैं। सॉरी, जियाओ यी खड़ा हुआ, अपने हाथ ऊपर उठाए और जोर से बोला, यी के कई दोस्त हैं जिन्हें इस 8 खजाने वाले जिनसेंग की जरूरत है। दोस्तों के भरोसे यी ने नेचुरली बोली लगाना चाहा। तुम। असल में जब से जियाओ यी ने तीसरा पौधा लिया, सबने अंदाजा लगाया कि जियाओ यी बाबाओ लिंगलोंग जिनसेंग के साथ दूसरे लोगों की फोटो खींच रहा है। जियान यी जियाओ जैसा जीनियस, उसके कई दोस्त भी ऐसे ही टैलेंट वाले होंगे, जैसे बाई परिवार से बाई बिंगक्स्यू। आखिरकार यह एक ऑक्शन है, ऑक्शन आइटम, सबसे ज्यादा कीमत मिलेगी और सब कुछ नहीं कहेंगे।
दूसरी मंजिल की वीआईपी टेबल पर जियाओ यी हल्का सा मुस्कुराया। उसे पता था कि सभी मेहमानों ने गलत अंदाजा लगाया है, लेकिन क्योंकि मैं सभी बाबाओं लिंगलों की फोटो लेना चाहता था तो ऐसे अजीब बर्ताव के लिए नेचुरली एक बहाने की जरूरत थी। छठे पौधे के लिए जियाओ यी ने 250,000 टेल्स की बोली लगाई, लेकिन किसी ने बोली लगाना बंद नहीं किया। कीमत धीरे धीरे 300,000 टेल्स तक बढ़ गई और पहली मंजिल पर किसी ने हार नहीं मानी। 350,000 टेल्स। जियाओ यी ने सीधे कीमत बढ़ा दी 50,000 टेल्स। बेवकूफ, कई लोगों ने गुस्से में बोली लगाना बंद कर दिया। 350,000 टेल्स पहली मंजिल पर मौजूद कई मेहमानों के लिए पहले से ही बहुत ज्यादा कीमत है। 360,000 टेल्स। कई बड़े परिवारों के मुखियाओं ने दांत पीसकर फिर भी बोली लगाई। 400,000 टेल्स। जियाओ यी ने फिर बोली लगाई और उसे यकीन हो गया कि इस बार यही आखिरी फैसला होगा। सच में पहली मंजिल पर किसी ने बोली नहीं लगाई। 400,000 टेल्स। वे मुखिया लोग दे सकते हैं, लेकिन वे एक 8 खजाने वाले जिनसेंग के लिए इतने पैसे खर्च नहीं कर सकते। और तो और यह कीमत बाबाओ लिंगलोंग जिनसेंग की कीमत से भी ज्यादा हो गई है और कोई भी इसका फायदा नहीं उठाना चाहता। सबसे जरूरी बात यह है कि उन्हें पता है कि अगर कीमत बढ़ती भी है तो ये जियाओ जरूर बोली लगाएगा। और अगर कीमत पहुंचती है 450,000 टेल या उससे ज्यादा होने पर ये जियाओ अचानक बोली लगाना बंद कर देता है और वे बहुत कुछ हार जाते हैं। यह एक साइकोलॉजिकल गेम है। जियान, अगर तुम अमीर हो तो तुम एक जीनियस अल्केमिस्ट हो और उसकी इज्जत इसके लायक है। कुछ पैट्रियार्क ने गुस्से में डांटा और फिर कभी और बोली नहीं लगाई। पूरे कॉन्टिनेंट में सबसे कम मिलने वाला प्रोफेशन दवा की दुकान, बहुत अमीर है। असल में जियाओ यी का पैसा दवा को रिफाइन करके बिल्कुल नहीं बल्कि लड़ाई करके मिला था। जब वह जियोन सिटी में जियाओ परिवार में था तो मुरोंग परिवार के डीकन को मारकर और परिवार के बड़े से देकर उसे लगभग 200,000 टेल मिले थे। जियाओ का घर छोड़ने के बाद उसने बार बार लड़ाई की और बहुत कुछ जीता, खासकर उन डाकुओं और डाकुओं से। हर एक की नेटवर्थ हजारों से ज्यादा है। डेमन टेम्पल की खोज में इनाम की रकम भी है। बाई परिवार ने पहले 500,000 टेल दिए थे। इन पैसों की कुल रकम 2 मिलियन टेल से ज्यादा है और उसने कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया। अगर कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ तो यह उसके लिए बाकी तीनों 8 ट्रेजर लिंगलोंग खरीदने के लिए काफी है। सातवां पौधा, बोली लगाना शुरू करो, नीलामी करने वाले ने मुस्कुराते हुए कहा। जाहिर है छठे पौधे के लिए 400,000 टेल एक अनएक्सपेक्टेड कीमत थी। पहली मंजिल पर बैठे मेहमान बस बोली लगाना चाहते थे। दूसरी मंजिल पर वीआईपी सीट पर अचानक एक रौबदार आवाज सुनाई दी। 7वां और 8वां स्ट्रेन, मुझे ये अपने परिवार के लिए चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे परिवार पर एक एहसान करेंगे। यह बाइवू शहर के गु परिवार के पैट्रियार्क बोल रहे थे और वह डोंगजुआन के नौलेयर वाले योद्धा भी थे। क्या मेहमान चौंक गए? उनके चेहरे अचानक मुश्किल से दिख रहे थे। अगर 7वें और 8वें पौधे की सभी तस्वीरें खींच ली जाती हैं तो सिर्फ 9वां पौधा ही बचता है। आखिरी पौधे के लिए मुकाबला बेशक काफी कड़ा होगा और किसी को भरोसा नहीं है कि उसकी तस्वीर खींची जाएगी। हालांकि वे ज्यादा कुछ कहने की हिम्मत नहीं करते। बैवू शहर में गु परिवार सबसे बड़े लोगों में से एक है। वीआईपी टेबल पर पैट्रियार्क गु जीत की मुस्कान के साथ मुस्कुराए। उन्हें विश्वास था कि किसी ने भी अपनी इज्जत बचाने की हिम्मत नहीं की। ठीक इसी समय एक मजाक उड़ाया गया। क्या गु परिवार के लोग हमेशा इतने ही रौबदार होते हैं? हाँ, पैट्रियार्क गु का चेहरा ठंडा पड़ गया और उसने आवाज का पीछा किया तो पता चला कि यह जियान यी जियाओ था। 7वां और 8वां स्ट्रेन ये चाहता है और उसके पास काबिलियत है। पैट्रियार्क गु जो चाहेगा वही करेगा, जियाओ यी ने मजाक उड़ाया। पैट्रियार्क गु खड़ा हुआ और जियाओ यी को ठंडेपन से देखा। जियान, तुम्हारा क्या मतलब है? चैप्टर 133, भारी खजाना, तारा। यह दिलचस्प नहीं है। 7वें पौधे के लिए यी माओ ने 200,000 टेल्स की बोली लगाई है। अगर पैट्रियार्क गु चाहते हैं तो भले ही वह बोली लगा रहा हो। शियाओ यी ने हल्के से कहा। तुम? पैट्रियार्क गु का चेहरा पूरी तरह से काला पड़ गया। उसने अभी 7वें और 8वें पौधे इसलिए मांगे क्योंकि वह सीधे 150,000 टेल्स की सबसे कम कीमत पर 2 8 खजाने वाले शानदार जिनसेंग लेना चाहता था। जियान, क्या मैं अपने गु का चेहरा बेच सकता हूं? गु के पैट्रियार्क ने थोड़ी रफ्तार धीमी की। तुम भी बेशान काउंटी के जाने माने जीनियस लोगों में से एक हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरा बेटा गु चांगकोंग स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेक्ट के स्वॉर्ड हॉल का चीफ है। अगर भविष्य में मौका मिला तो मैं तुम्हें जानने की सलाह दूंगा। गु परिवार के पैट्रियार्क ने अच्छी बात कही, लेकिन असल में वह सिर्फ गु चांगकोंग की इज्जत का इस्तेमाल करके जियाओ यी को दबाना चाहता था। इस समय पैट्रियार्क बाई, जो जियाओ यी के बगल में था, ने ठंडे स्वर में कहा, पैट्रियार्क गु की बातें गलत हैं। जहां तक मुझे पता है गु चांगकोंग 10 साल पहले स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेक्ट में शामिल हुआ था और 10 साल तक कड़ी मेहनत की थी, फैंग चेंग स्वॉर्ड सेक्ट का चीफ। 10 साल पहले यह बेशान लिस्ट में सिर्फ नंबर 12 पर था और मुझे बोलने में शर्म आ रही है। पैट्रियार्क बाई जानता था कि पैट्रियार्क गु का क्या मतलब है, इसलिए जाहिर है कि वह जियाओ यी को तकलीफ नहीं होने देगा। जब पैट्रियार्क गु ने ये बातें सुनी तो उसका चेहरा ठंडा पड़ गया। उसने कुछ भी कहना बंद कर दिया और सीधे कहा, 250,000 टेल्स। 300,000 टेल्स। जियाओ यी ने बिना किसी हिचकिचाहट के ऑफर दिया और फिर कहा, भले ही पैट्रियार्क गु 300,000 टेल से ज्यादा की बोली लगाए, ये तुमसे नहीं लड़ेगा। तुम? पैट्रियार्क गु का चेहरा फिर से ठंडा पड़ गया। असल में उसे अब यह कीमत नहीं चाहिए थी। हालांकि वह कीमत बढ़ाना जारी रखना चाहता था। वह जानता था कि यी जियाओ बोली लगाता रहेगा। वह चाहता था कि यी जियाओ और पैसे हारे। हालांकि जियाओ यी की बातों ने सीधे उसके विचारों को रोक दिया। उसे नहीं पता था कि जियाओ यी की बातें सच थीं या नहीं। उसकी शर्त लगाने की हिम्मत नहीं हुई।
थोड़ी देर बाद वह गुस्से में बस बैठ गया और बोली लगाना बंद कर दिया। पहली मंजिल पर मौजूद मेहमानों ने बोली नहीं लगाई। वे अच्छी तरह जानते थे कि यह गु परिवार और जियान के बीच या गु परिवार और बाई परिवार के बीच की लड़ाई थी। वे इसमें हिस्सा लेने के काबिल नहीं थे और वे इन दोनों ताकतों को नाराज नहीं करना चाहते थे। कम से कम 8 खजाने वाले शानदार जिनसेंग के लिए तो यह इसके लायक नहीं है। आखिरकार बाबाओ लिंगलोंग जिनसेंग के लिए पैसे मिलते हैं बिना किसी वजह के नहीं। आखिर में इसमें कोई शक नहीं कि 7वीं और 8वीं किस्में जियाओ यी को 300,000 टेल की कीमत पर मिली। 9वां पौधा भी 300,000 टेल की कीमत का है। 9-8 खजाने वाले शानदार जिनसेंग के पौधे मिलाकर 2 मिलियन युआन से ज्यादा के होते हैं। जियाओ यी के शरीर में मौजूद सारा पैसा एक ही बार में खर्च हो गया। हालांकि सभी 9-8 खजाने वाले शानदार जिनसेंग को पाना निश्चित रूप से इसके लायक है। एक तरफ खड़े पैट्रियार्क बाई जियाओ यी को बार बार पैसे देते हुए देख रहे थे। उनके चेहरे पर हैरानी की झलक दिखी। छोटे भाई यी जियाओ, तुम बता नहीं सकते तुम इतने अमीर हो। 2 मिलियन से ज्यादा टेल, भले ही यह गु परिवार जैसी बड़ी ताकत हो, अगर आप इसे एक बार में निकाल लेंगे तो यह आपकी मांसपेशियों और हड्डियों को नुकसान पहुंचाएगा। अगर आप ठीक हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ, जियाओ यी मुस्कुराया। नीलामी सही तरीके से आगे बढ़ी। अगली हर चीज के लिए पहली मंजिल पर बैठे मेहमान अनजाने में बोली लगाते समय वीआईपी सीट पर बैठे जियाओ यी को देखेंगे। उन्हें सच में डर था कि यी जियाओ अचानक ज्यादा कीमत लगा देगा और वे उसे नहीं ले पाएंगे। जियाओ यी ने एक अजीब सी मुस्कान दी। उसने पीछे नीलामी की किसी भी चीज के लिए बोली नहीं लगाई। पहली बात, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, और दूसरी बात, मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं। यह देखकर पहली मंजिल पर बैठे मेहमानों को राहत मिली और वे खुशी से मुस्कुराए। उनकी राय में जियाओ यी अभी भी एक इंसान ही होगा। उसने सामने के सभी 9-8 खजाने उत्तम जिनसेंग खरीदे और पीछे की नीलामी की वस्तुएं प्रतिस्पर्धा नहीं कर रही थीं और इसे एक चेहरा माना जाता था। इस अवधि के दौरान एक उपात्मा हथियार था जिसने जियाओ यी का ध्यान थोड़ा खींचा। इसे दिव्य वॉक कवच कहा जाता है, जिसमें अच्छी सुरक्षा है और यह अस्थायी रूप से आधे घंटे के भीतर डोंगक्सुआन के 5वें स्तर तक अपनी गति बढ़ा सकता है। निम्न स्तर के योद्धाओं के लिए यह एक बहुत अच्छा जीवन रक्षक और भागने वाला बच्चा है। इसे अंततः पहली मंजिल पर एक परिवार के मालिक ने खरीद लिया। हर मिनट समय बीतता गया। नीलामी कई घंटों तक चली है। दर्जनों कीमती नीलामी वस्तुओं की भी नीलामी की गई है। थोड़ी ही देर में यह अंत में समापन पर पहुंच गया, जिसने नीलामी के माहौल को पूरी तरह से उच्चतम स्तर पर पहुंचा दिया। दूसरी बार 9-8 खजाने वाला शानदार जिनसेंग था। तीसरी बार आखिरी नीलामी का आइटम था। प्लीज नीलामी का आखिरी आइटम रख लें। जैसे ही नीलामी करने वाले ने बोलना खत्म किया, 5 वीआईपी सीटों पर बैठे सभी बड़े नाम आ गए। वह सेकंड फ्लोर पर सीरियस हो गया। जियाओ यी ने पैट्रियार्क के रिएक्शन पर नजर डाली और जान गया कि वह इस ऑक्शन के आखिरी आइटम का इंतजार कर रहा था। जब 4 मजबूत आदमियों ने ऑक्शन के आइटम एग्जीबिशन स्टैंड पर रखे तो ऑक्शनर ने जोर से कहा, ऑक्शन का आखिरी आइटम स्टारबर्स्ट। लगभग उसी पल जब ऑक्शनर के शब्द निकले, पूरा ऑक्शन सुनाई देने लगा। 3 शब्द स्टारलाइट स्टोन सबके कानों में गूंजे। ऐसा लगा कि ऑक्शनर ने भीड़ के रिएक्शन का बहुत पहले से अंदाजा लगा लिया था और आगे कहा, स्टारबर्स्ट स्टोन की शुरुआती कीमत 2 मिलियन टेल है। कीमत में हर बढ़ोतरी 1 लाख टेल से कम नहीं होनी चाहिए। उसने जोर से कहा, लेकिन उसकी नजर सेकंड फ्लोर पर थी। जाहिर है वह जानता था कि पूरे ऑक्शन में सिर्फ सेकंड फ्लोर पर मौजूद बड़ी ताकतें ही बोली लगाने के लायक थीं। स्टारलाइट स्टोन। जियाओ यी भी इस पल हैरान रह गया। उसने एक बार सोचा था कि 5 वीआईपी सीटों पर बैठे बड़े लोग इंतजार कर रही चीजें बहुत खास हैं, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि यह एक स्टारबर्स्ट है। एस्ट्रल स्टोन एक स्पिरिचुअल हथियार से भी ज्यादा कीमती चीज है, क्योंकि यह स्पिरिट टूल को आगे बढ़ा सकता है। चाहे वह लो ग्रेड हो या मिडिल ग्रेड स्पिरिचुअल टूल, थोड़ी सी रिफाइनमेंट के लिए स्टारबर्स्ट स्टोन मिलाने से वह तुरंत एक हाई ग्रेड स्पिरिचुअल टूल बन सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो यह एक बहुत ही हाई ग्रेड मटेरियल है और यह बहुत जादुई है। यह अब कोई साधारण खजाना नहीं बल्कि एक खजाना है। इसकी कीमतीपन हर चीज से कहीं ज्यादा है। जहां तक जियाओ यी को पता है, यह बेशान काउंटी के इतिहास में 3 बार से भी कम बार सामने आया है। इस बार को गिने तो यह चौथी बार है। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि इस नीलामी का यह एक शानदार मौका है जो पहले कभी नहीं हुआ। ऊपर बताए गए दर्जनों खजाने सिर्फ सजावट के अलावा कुछ नहीं हैं। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि सैक्सो बैंक को 2 ताकतवर लोकल बिजनेस परिवारों के साथ मिलकर ऑर्गेनाइज करना पड़ा। फुर्सत की ताकत का इंतजार करते हुए ऐसा खजाना नहीं रख सकते। एस्ट्रल स्टोन की बेस प्राइस 2 मिलियन टेल थी, लेकिन जियाओ यी जानता था कि फाइनल प्राइस ज्यादा होना चाहिए। हाँ, सेकंड फ्लोर पर वीआईपी सीट के लिए पहले से ही ऑफर था। 2 मिलियन टेल, 2.2 मिलियन टेल, 2.5 मिलियन टेल। कीमतें बढ़ती रहीं। फर्स्ट फ्लोर पर मेहमान सिर्फ एक्साइटमेंट देख रहे थे और बोली लगाने के लायक नहीं थे। 3 मिलियन टेल। इसी समय पैट्रियार्क बाई ने भी बोली लगाई। अगर कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ तो स्टारबर्स्ट स्टोन की नीलामी यहीं खत्म हो जाएगी, पैट्रियार्क बाई ने गहरी आवाज में कहा। बाकी 400 मार्शल सिटी के सभी बड़े परिवार हैं और एक बार में वे जो असली पैसे निकाल सकते हैं वह ज्यादा से ज्यादा 2.5 मिलियन टेल है। बाई परिवार ने सीधे 3 मिलियन टेल की बोली लगाई, जो उन्हें चौंका देने के लिए काफी थी। बाई परिवार, जहां बाई परिवार का मास्टर जुआन दायरे का एक मार्शल आर्टिस्ट बैठा है और उसकी ताकत और पैसे के साधन स्वाभाविक रूप से बाकी 4 परिवारों से कहीं ज्यादा हैं। मौके पर फिर से सन्नाटा छा गया। मुखिया बाई ने मुस्कुराते हुए कहा, और अगर कुछ अचानक नहीं हुआ तो यह स्टारबर्स्ट उन्हीं का होगा। लेकिन तथाकथित हादसा जरूर अचानक हुआ होगा। 3.1 मिलियन टेल। अचानक वांग परिवार की वीआईपी सीट के लिए कीमत तय करने की बात हुई।
बाई परिवार के अलावा 5 वीआईपी सीटें वांग परिवार, झाओ परिवार, झोंग परिवार और गु परिवार हैं। ये सभी बाईवू शहर के बड़े परिवार हैं। 3.1 मिलियन टैल पैट्रियार्क बाई ने मुंह बनाया और खुद से बुदबुदाया, जो हालात मैं बिल्कुल नहीं देखना चाहता था वो हो गए हैं। उन्होंने हाथ मिला लिया। जियाओ ही ने पूछा। पैट्रियार्क बाई ने सिर हिलाया। सच में वांग परिवार के बोली लगाने के बाद झाओ परिवार ने बोलना बंद कर दिया। बाईवू शहर में उनके दोनों परिवारों के बीच रिश्ते हमेशा बहुत अच्छे रहे हैं। 3.2 मिलियन टेल्स। इस बार गु परिवार ने बोली लगाई, लेकिन झोंग परिवार ने बोली नहीं लगाई। जाहिर है गु परिवार और झोंग परिवार ने हाथ मिला लिया है। अब यह मुश्किल है। गु परिवार और वांग परिवार का ऑफर सुनकर पैट्रियार्क बाई के चेहरे पर शक के भाव थे। 4 मिलियन टेल्स। अगले ही सेकंड पैट्रियार्क बाई ने एक पक्का फैसला किया और चिल्लाया। ऑक्शन सिर्फ दौलत के लिए कंपटीशन नहीं है, बल्कि एक साइकोलॉजिकल गेम भी है। पैट्रियार्क बाई ने अचानक 800,000 टेल ज्यादा कीमत की पेशकश की, ताकि बाकी 4 को झटका लग सके। बस बात यह है कि स्टारबर्स्ट एक ऐसा खजाना है जिसे कोई आसानी से नहीं छोड़ सकता। 4.1 मिलियन टेल। वांग परिवार ने फिर बोली लगाई। 4.3 मिलियन टेल। गु परिवार ने बिना किसी हिचकिचाहट की कीमत बढ़ा दी। 4.5 मिलियन टेल। पैट्रियार्क बाई चिल्लाया। लेकिन जियाओ ये साफ देख सकता था कि पैट्रियार्क बाई ने दांत पीसते हुए लगभग पेशकश कर ही दी थी। जाहिर है यह कीमत उसकी बर्दाश्त की सबसे ज्यादा रकम तक पहुंच गई थी। 4.5 मिलियन टेल पहले से ही एक डरावना नंबर है। सीन फिर से शांत हो गया। जियाओ यी ने भी चुपके से अपनी जुबान चटकाई। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि आज इतनी जोरदार बोली लगेगी। थोड़ी देर बाद पैट्रियार्क वांग खड़े हुए और जोर से बोले, पैट्रियार्क बाई, अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं है तो 4.5 मिलियन टेल्स आपकी लिमिट है। हाँ, मेरे राजा की बोली 4.6 मिलियन टेल्स है। मुझे नहीं लगता कि कोई इससे ज्यादा कीमत पा सकता है। अगर ऐसा है तो मेरे राजा बोली छोड़ देंगे। जाहिर है वांग परिवार और झाओ परिवार का कॉम्बिनेशन ही यह कीमत पा सकता है। धत तेरे की। पैट्रियार्क बाई का चेहरा बहुत बुरा हो गया। 4.5 मिलियन टेल्स असल में बाई परिवार की लिमिट थी। ठीक इसी समय एक घमंडी आवाज सुनाई दी। क्यों पैट्रियार्क बाई ने ऑफर नहीं दिया? तो मैं किसी के साथ पोलाइट नहीं रहता। पैट्रियार्क गु जीत की मुस्कान के साथ मुस्कुराए। वांग परिवार, झाओ परिवार, तुम्हें भी हार मान लेनी चाहिए। मैंने 4.8 मिलियन टेल्स की बोली लगाई थी। पैट्रियार्क गु की आवाज पूरी नीलामी में गूंजती रही। बाई परिवार, वांग परिवार और झाओ परिवार के लोगों के चेहरे बहुत बुरे हो गए। चैप्टर 134 मदद। 4.8 मिलियन टेल्स। गु पैजू ने 4.8 मिलियन टेल्स की बोली लगाई। क्या कोई ज्यादा कीमत दे रहा है? ऑक्शनर ने खुशी से पूछा। पहली मंजिल पर मौजूद मेहमानों ने आंखें घुमाई। दूसरी मंजिल पर वांग परिवार, झाओ परिवार और बाई परिवार सभी दुख में थे। गु परिवार और झोंग परिवार विलेन जैसे लग रहे थे। ओह अफसोस है। बाई परिवार ने आह भरी। इतना खजाना, लगता है मेरे बाई परिवार के साथ मेरा कोई चांस नहीं है। अगले ही सेकंड उसके चेहरे का बुरा मतलब पूरी तरह गायब हो गया और वह नॉर्मल हो गया। यह देखा जा सकता है कि पैट्रियार्क बाई एक एम्बिशियस लेकिन पॉजिटिव इंसान है। यह देखकर जियाओ ही मुस्कुराया और पूछा, क्यों पैट्रियार्क बाई को यह स्टारबर्स्ट स्टोन चाहिए? बिल्कुल। पैट्रियार्क बाई मुस्कुराए। क्या आप जानते हैं कि एस्ट्रल स्टोन क्या दिखाता है? हाई ग्रेड स्पिरिचुअल टूल, और इसका कोई मतलब है। पूरे बेशान काउंटी में सिर्फ 2 शानदार स्पिरिट वेपन हैं। एक स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेट में है और दूसरा काउंटी में डेमन हंटिंग पैलेस में है। इसे पोजुआन नॉलेयर वाला वॉरियर युवा दायरे के वॉरियर को मारने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा हाई ग्रेड स्पिरिट वेपन वाली कुछ ही बड़ी पावर हैं। सभी बेशान काउंटी के ओवरलॉर्ड लेवल की ताकत हैं। बेशान में मुरों के घर की तरह शैडो टावर। मेरे जैसी आम बड़ी फोर्स के पास सिर्फ मिडिल ग्रेड स्पिरिचुअल वेपन हैं। जैसा कि आप सोच सकते हैं, अगर मेरे बाई परिवार के पास हाई ग्रेड स्पिरिचुअल वेपन है तो परिवार की ताकत जरूर बढ़ेगी। इसके साथ ही पैट्रियार्क बाई का चेहरा उम्मीद से भर गया। मैं सिर्फ पोजुआन चौथी लेयर हूं। अगर मेरे हाथ में हाई ग्रेड स्पिरिट टूल हो तो मेरी ताकत पोजुआन 7वीं लेयर के बराबर हो सकती है। पूरी दुनिया में सबसे कीमती चीज के तौर पर स्पिरिट वेपन इसलिए है क्योंकि यह योद्धा की ताकत को बहुत बढ़ा सकता है। बेशक अगर आप हाई ग्रेड स्पिरिचुअल वेपन की पावर का पूरा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको कम से कम प्रोफाउंड रियल्म तक पहुंचना होगा। पोजुआन 7वीं लेयर और पोजुआन क्वाड्रपल लेयर के बीच का फर्क अभी भी बहुत बड़ा है। अगर बाई परिवार के पास 7वीं लेयर का पोजुआन मार्शल आर्टिस्ट इंचार्ज होता तो उनके कबीले की ताकत जरूर एक और लेवल तक बढ़ जाती। पैराडाइज मास्टर, क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गु परिवार और झोंग परिवार मिलकर कितना पैसा जमा कर सकते हैं? जियाओ यी ने पूछा। पैट्रियार्क बाई हैरान रह गए। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि जियाओ यी ने क्यों पूछा, फिर भी उन्होंने कहा, मेरे अंदाजे के हिसाब से ज्यादा सिर्फ 5 मिलियन टेल्स हैं। जियाओ यी ने सिर हिलाया और कहा, कोई बात नहीं। छोटे भाई ये जियाओ से तुम्हारा क्या मतलब है? पैट्रियार्क बाई हैरान दिखे। अगले ही सेकंड जियाओ यी ने कियानकुन बैग से एक चीज निकाली, उसे लहराया और नीचे एग्जीबिशन स्टैंड पर उछाल दिया। नीलामी करने वाला पहले तो हैरान हुआ, सोच रहा था कि कोई चुपके से हमला करेगा, स्टारबस्ट स्टोन, लेकिन कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ होगा। जब मैंने देखा कि यह कोई चुपके से हमला नहीं था तो मुझे राहत मिली। नीलामी करने वाले ने चीज ली, एक नजर डाली और फिर उसकी आंखें चमक उठीं और कहा, ओह, 3 सबसे अच्छी गोलियों में से एक लाइफ पिल अभी भी एकदम सही लेवल की है। एक नीलामी करने वाले के तौर पर कुदरत में खुद कुछ अंदाजा लगाने की काबिलियत होती है। जी यान, इस गोली पर बमबारी करने से तुम्हारा क्या मतलब है? नीलामी करने वाले ने पूछा। दूसरी मंजिल पर जियाओ यी ने कहा, मुझे नहीं पता कि तुम यह चीज ले सकते हो या नहीं। क्या यह सिल्वर टू की जगह ले सकती है? बिल्कुल, ऑक्शनर ने जल्दी से कहा, हमें उतना ही चाहिए जितना आपके पास है।
लेकिन यह एकदम सही लेवल पर होना चाहिए, आम लेवल पर नहीं। एक गोली 3000 टैल की होती है। पहली मंजिल पर मौजूद मेहमानों में से वे ऑक्शनर की बात सुनकर थोड़े हैरान हुए। जिंदगी की गोली अभी भी एकदम सही है। यह सिर्फ 3000 टैल की नहीं है, बल्कि अगर इसे चांदी के टैल की जगह इस्तेमाल किया जाए तो यह लगभग उतनी ही है। आम लोगों की जिंदगी में चांदी ट्रांजैक्शन कैपिटल है, लेकिन एक योद्धा की जिंदगी में गोली को हार्ड करेंसी के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। यानलोंग कॉन्टिनेंट में फार्मासिस्ट सबसे नेक और सबसे दुर्लभ प्रोफेशन है। अरबों योद्धाओं की तुलना में अल्केमिस्ट की संख्या तो बाल्टी में एक बूंद के बराबर है। ज्यादा डिमांड के कारण अमर चीजों की सप्लाई अक्सर डिमांड से ज्यादा हो जाती है। दूसरे शब्दों में, कोई भी गोली बिना बिकी नहीं होगी, सिर्फ बिना बिकी गोली होगी। इससे गोली हार्ड करेंसी में से एक बन गई। लेकिन यह भी अलग है। स्नो पिल की तरह इस तरह की खास गोली जो सिर्फ बर्फ वाले मार्शल स्पिरिट मार्शल आर्टिस्ट ही ले सकते हैं, हार्ड करेंसी नहीं बन सकती। और जियांटियन पिल, डोंगक्सुआन पिल, लाइफ पिल, जूली पिल, हिडन क्यूई पिल वगैरह की तरह कोई भी दवा जो किसी के काम की हो, हार्ड करेंसी बन सकती है। बेशक गोली का ग्रेड तीसरे ग्रेड से ऊपर होना चाहिए। साथ ही गोली की क्वालिटी खराब नहीं होनी चाहिए, यह घटिया नहीं होनी चाहिए, कम से कम अच्छी तो होनी ही चाहिए। गोली की क्वालिटी खराब क्वालिटी, क्वालिफाइड, अच्छी और परफेक्ट में बनती होती है। असर में कोई फर्क नहीं है, फर्क सिर्फ असर शुरू होने के समय का है। लाइफ पिल की तरह यह ठीक होने की पवित्र दवा है। एक जन्मजात योद्धा अगर बुरी तरह घायल हो जाए, एक अच्छी लाइफ पिल 1 घंटे में उसकी चोट ठीक कर सकती है। एक परफेक्ट लेवल आधे घंटे में उसकी चोट ठीक कर सकती है। जो मार्शल आर्टिस्ट बाहर प्रैक्टिस कर रहा है, एक बार चोट लगने पर जाहिर है कि वह जितनी जल्दी ठीक हो जाए उतना अच्छा है। इसलिए लाइफ पिल के परफेक्ट लेवल को हार्ड करेंसी की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। इस समय जियाओ यी ने अपना हाथ हिलाया और 5 जेड बोतलें ऊपर आ गईं, जिसमें लिखा था हर बोतल में 20 लाइफ पिल हैं, कुल 100 गोलियां जो सभी परफेक्ट लेवल पर हैं। आप इसे चेक कर सकते हैं। और ऑक्शनर ने जल्दी से चेक किया। पहली मंजिल पर मेहमानों के बीच पहले से ही हंगामा मच गया था। 100 परफेक्ट लेवल की गोली। जियान यी जियाओ सच में एक फार्मासिस्ट है जो आसानी से चौथी टियर की सबसे अच्छी गोली को रिफाइन कर सकता है। दवा को रिफाइन करने के साथ साथ पूरा बेशान काउंटी, मुझे डर है कि कुछ 5वीं क्लास के फार्मासिस्ट ही उसे हरा सकते हैं। एक परफेक्ट पिल को रिफाइन करना काबिलियत और किस्मत पर निर्भर करता है। परफेक्ट मेडिसिन पिल के लिए फार्मासिस्ट में बहुत ज्यादा काबिलियत होनी चाहिए। एक ही ग्रेड के 100 फार्मासिस्ट में से ऐसी काबिलियत वाला एक मिलना मुश्किल है। आमतौर पर फार्मासिस्ट का ग्रेड पिल मेडिसिन के ग्रेड से 2 या उससे ज्यादा ग्रेड ज्यादा होता है, और इस बात का बहुत ज्यादा चांस होता है कि वह अक्सर एक परफेक्ट पिल को रिफाइन कर लेगा। दूसरे शब्दों में, सिर्फ 5वीं रैंक का एल्केमिस्ट ही परफेक्ट तीसरी रैंक की पिल को आसानी से रिफाइन कर सकता है। इसके अलावा यह सिर्फ किस्मत पर निर्भर हो सकता है। भले ही खराब लेवल का फार्मासिस्ट सैकड़ों पिल को रिफाइन करे, उनमें से कुछ ही परफेक्ट होंगी। और जियाओ यी ने एक साथ 100 कैप्सूल निकाले, जिससे यह साबित हो गया कि वह किस्मत पर नहीं बल्कि काबिलियत पर निर्भर था। कुछ ही सेकंड में ऑक्शनर ने अप्रेजल पूरा कर लिया। 100 ग्रेन सभी परफेक्ट ग्रेड के हैं। हमारी फर्म आपको 300,000 टेल में खरीदती है। क्या यह मुमकिन है? ऑक्शनर ने पूछा। ठीक है, जियाओ यी ने सिर हिलाया और फिर 5 जेड की बोतलें निकालते हुए कहा, यह तीसरी रैंक की जूली पिल है और यह एकदम सही लेवल की भी है। 100 कैप्सूल, प्लीज कीमत बताओ। परफेक्ट लेवल जूली डैन नीलामी करने वाला हैरान रह गया। जियाओ यिदाओ, तुम असर चेक कर सकते हो। 9 लेयर वाला जन्मजात योद्धा इसका फायदा उठा सकता है और एक पल में छेद के आधे हिस्से की गहरी ताकत दिखा सकता है और इसे आधे घंटे तक बनाए रख सकता है। क्या नीलामी करने वाले ने तुरंत चेक किया? अगर यह सच है जैसा यी जियाओ ने कहा, तो इस जूली पिल की कीमत पिछली लाइफ पिल से ज्यादा है। थोड़ी देर बाद नीलामी करने वाले का चेहरा डर से भर गया और उसने कहा, जरूर, ये सभी एकदम सही हैं। जियान यिशियाओ की अच्छी खासी रेप्यूटेशन है। हमारी फर्म ये जूली पिल्स 5000 टैल प्रति पिलर खरीदती है। 100 गोलियां 500,000 टेल्स होती हैं। हाँ, जियाओ यी ने सिर हिलाया, फिर पैट्रियार्क बाई की तरफ देखा और कहा, मुझे हैरानी है कि क्या पैट्रियार्क बाई को इस समय एस्ट्रल स्टोन मिलने का भरोसा है। जियाओ यी ने अपनी बात नहीं छिपाई। असल में वहां मौजूद सभी लोग यह भी जानते थे कि जियाओ यी का इस समय गोली निकालने का इरादा पक्का पैट्रियार्क बाई की मदद करना था। भाई यी जियाओ, आप। पैट्रियार्क बाई थोड़ी देर हिचकिचाए। जियाओ यी ने हाथ हिलाया और कहा, पैट्रियार्क बाई का स्वागत नहीं है। अगर तुम्हारे पास कुछ कहने को है तो ऑक्शन खत्म होने तक इंतजार करते हैं। थैंक्स बाई परिवार ने हाथ ऊपर किए और फिर जोर से कहा, एस्ट्रल स्टोन मैं 5.3 मिलियन टेल्स की बोली लगाऊंगा। तुम? पैट्रियार्क गु और पैट्रियार्क झोंग, असल में जिस पल शियाओ यी ने गोली निकाली उसका रंग बहुत खराब हो गया। इस पल बहुत ठंड हो गई। जियान, यह मत सोचो कि गोली सिर्फ तुम्हारे पास है, पैट्रियार्क गु ने ठंडेपन से कहा, स्टारलाइट स्टोन मेरे गु परिवार को यह जरूर मिलेगी। गोलियां, एक्सरसाइज, मार्शल आर्ट, यहां तक कि स्पिरिचुअल हथियार भी मैं उन्हें ऑक्शन में बेचूंगा। मैं देखता हूं कि तुम्हारा छोटा डेमन हंटर मेरे पूरे गु परिवार की दौलत का मुकाबला कैसे कर सकता है। उन्हें जो पैसा मिल सकता है वह असल में सिर्फ 5 मिलियन टेल्स है, लेकिन वह सिर्फ असली पैसा है। अगर तुम अपना बैकग्राउंड जोड़ो तो यह जाहिर है उससे कहीं ज्यादा होगा। वे बोली लगाना जारी रखना चाहते हैं और सिर्फ बेच सकते हैं चीजें बेचें। जियाओ यी ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, गु पैट्रियार्क यी माओ आपको याद दिलाता है। गोंग के तरीके, मार्शल स्किल्स या कमग्रेड के स्पिरिचुअल हथियार अब सीधे बेचे जाते हैं, लेकिन उनकी कीमत आधे से ज्यादा गिर गई है। परफेक्ट गोली को सीधे चांदी की जगह हार्ड करेंसी के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी कीमत उतनी ही है जितनी होनी चाहिए।
क्योंकि हर कोई उन दवाओं को खरीद सकता है और पहली मंजिल पर मेहमानों में से भी कई लोग नीलामी खत्म होने के बाद सीधे कमर्शियल बैंक से कुछ खरीदने का प्लान बनाते हैं। लेकिन हर कोई मार्शल आर्ट और स्पिरिचुअल हथियार खरीदना नहीं जानता। पहली बात, यूनिट की कीमत महंगी है। दूसरी बात, अगर खूबियां मेल नहीं खाती तो वे बेकार हैं। सही इंसान ढूंढना होगा। इसलिए अगर आप अभी सीधे बेचते हैं तो कीमत जरूर तेजी से गिरेगी। जियाओ यी ने आगे कहा, अगर पैट्रियार्क गु को एस्ट्रल स्टोन मिल जाए तो भले ही गु परिवार की सारी प्रॉपर्टी बिक जाए, यह इसके लायक होगा। लेकिन अगर आप इसे नहीं पा सकते, अब इसे किसी बिजनेस को बेच दो। क्या तुम इसे भविष्य में उसी कीमत पर वापस खरीदना चाहते हो? उस समय गु परिवार को पैसे का नुकसान होगा। ये को दोष मत दो कि उसने तुम्हें याद नहीं दिलाया। आखिरकार इस समय जियाओ यी रुका और घमंड से बोला, जब परफेक्ट गोली की बात आती है तो ये मौजू है। तुम अभी भी कुछ हजार गोलियां निकाल सकते हो। बस यह नहीं पता कि पैट्रियार्क गु मेरे साथ कितना पैसा खा सकते हैं। जियाओ यी के कहने के बाद वह बिना कुछ कहे हल्के से बैठ गया। नीचे मेहमानों ने अनजाने में निगल लिया। कोई कुछ हजार परफेक्ट गोलियां? कहा जाता है कि फार्मासिस्ट मशहूर और अमीर है। मैंने आज उसे देखा और वह सच में मीटिंग जितना मशहूर नहीं है। ऊपर पैट्रियार्क बाई ने भी उसी समय कहा, पैट्रियार्क गु, अगर तुम अपना बच्चा बेचना चाहते हो तो मैं उसे बाई में किसी को बेच दूंगा। यह नीलामी चलो जारी रखते हैं। भाई ये जियाओ और मैं तुम्हारी बोली का इंतजार कर रहे हैं। चैप्टर 135, डोंग जुआन को एक मुक्के से हराना। पूरे ऑक्शन का माहौल फिर से शांत हो गया। पहली मंजिल पर मौजूद मेहमानों में से किसी की भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। वे दूसरी मंजिल पर वीआईपी सीटों पर पैट्रियार्क गु के फैसले का इंतजार कर रहे थे। ऑक्शन करने वाले ने ज्यादा कुछ नहीं कहा क्योंकि उसे बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़ा। ऑक्शन का आखिरी आइटम स्टारबस्ट स्टोन एक भारी खजाना है। जाहिर है इसे आम ऑक्शन आइटम के 3 हथौड़ों के हिसाब से फाइनल नहीं किया जा सकता। इसे तब तक इंतजार करना होगा जब तक कोई बोली न लगाए। पैट्रियार्क गु सच में इसके बारे में सोच रहे हैं। बोली लगाने के लिए सिल्वर टेल्स होने चाहिए। परफेक्ट पिल एक हार्ड करेंसी के तौर पर सीधे सिल्वर लियांग का काम कर सकती है। लेकिन मार्शल आर्ट्स और स्पिरिचुअल हथियार पहले बिक जाने चाहिए और अगर आपको सिल्वर लियांग मिल जाए तो बोली लगाते रहें। अगर आप सच में स्टारबर्स्ट की फोटो खींच सकते हैं तो गु का परिवार जाहिर है जो भी करना पड़े कर सकता है। लेकिन अगर उस समय तक स्टारलाइट स्टोन की फोटो नहीं ली गई और उसके परिवार की सारी विरासत बिक गई तो यह मुश्किल होगा। अगर कोई परिवार चला गया तो वह खत्म होने से ज्यादा दूर नहीं होगा। एक पैट्रियार्क होने के नाते वह आसानी से रिस्क लेने की हिम्मत नहीं करता। सबसे जरूरी बात, उसे पक्का नहीं पता था कि ये शियाओ के शरीर में कितनी परफेक्ट गोलियां हैं। और तो और बच्चे के मामले में भी उसके गु परिवार और झोंग परिवार का कॉम्बिनेशन बाई परिवार से बेहतर नहीं हो सकता। आखिरकार बाई परिवार मार्शल आर्टिस्ट का परिवार है जिसने जुआन दायरे को तोड़ा है और उनका बैकग्राउंड उनके परिवारों से तुलना करने लायक नहीं है, जिनमें डोंग जुआन के सिर्फ 9 मार्शल आर्टिस्ट हैं। 10 मिनट बाद पैट्रियार्क गु की मुट्ठियां भींची हुई थीं, लेकिन आखिर में उनकी मुट्ठियां ढीली हो गईं और उन्होंने एक अजीब से एक्सप्रेशन के साथ कहा, गुजिया बोली लगाना छोड़ दो। नीलामी करने वाले ने सिर हिलाया और वांग परिवार ने पहले ही बोली लगाना छोड़ दिया था, इसलिए कोई भी बाई परिवार के साथ बोली नहीं लगाएगा। एस्ट्रल स्टोन बाई के 5.3 मिलियन टेल बिक गए। नीलामी करने वाले ने जोर से घोषणा की। नीलामी में मौजूद स्टाफ स्टारबस्ट स्टोन लाया। पाई ने 4.5 मिलियन टेल दिए। साथ ही जियाओ यी की 100 परफेक्ट लाइफ पिल्स और 100 परफेक्ट जूली पिल्स दी। लेनदेन पूरा माना जाता है। नीलामी जो कई घंटों तक चली, एक के बाद एक लगातार क्लाइमेक्स के प्रोसेस में खत्म हुई। जिन लोगों ने अपने पसंदीदा खजानों की तस्वीरें ली हैं वे स्वाभाविक रूप से खुश हैं। जिन्होंने तस्वीरें नहीं ली हैं वे पैसे न होने के लिए केवल खुद को दोषी ठहरा सकते हैं और साथ ही उन्हें अपनी आंखें खोलने के लिए यहां होना चाहिए। कुल मिलाकर यह नीलामी घर से दूर घर जैसी थी और पूरी तरह से खत्म हुई। नीलामी के बाहर मेहमानों की भीड़ एक के बाद एक चली गई। पैट्रियार्क बाई और जियाओ यी साथ साथ चल रहे थे। उनके पीछे सफेद स्टीवर्ड और सफेद मार्शल आर्टिस्ट का एक ग्रुप चल रहा था। इस समय बटलर बाई ने जियाओ यी की आंखों में देखा, किसी जवान आदमी को नहीं बल्कि जियाओ यी को अपने बराबर समझा। वह सोच भी नहीं पा रहा था। कुछ महीने पहले वह बाई परिवार से उस लड़के को निकालना भी चाहता था। आज वह घर के मालिक के साथ साथ चल रहा है। छोटे भाई यी जियाओ, इस बार तुम्हारी मदद की वजह से मैं एस्ट्रल स्टोन की फोटो खींच पाया और अब मुझे तुम्हारा एक एहसान मानना है। पैट्रियार्क बाई ने कहा और दिलचस्पी से पूछा, लेकिन तुम इतने ताकतवर हो, तुम आसानी से हजारों थर्ड ग्रेड परफेक्ट गोलियां बना सकते हो। जियाओ यी ने कंधे उचकाए और मुस्कुराते हुए कहा, यह झांसा है। हजारों गोलियां परफेक्ट तो छोड़ो, अगर यह घटिया भी हो तो प्रैक्टिस करने में कई साल लगेंगे। मेरे पास इतनी सारी कैसे हो सकती हैं? कोई बेवकूफ ही मेरी बात पर यकीन करेगा। शियाओ यी ने अपनी आवाज जरा भी नहीं छिपाई। जैसे ही यह बात कही गई, आसपास के मेहमान जो पीछे पीछे आए और चले गए वे एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। उनके चेहरों पर अजीब से भाव थे, क्योंकि पैट्रियार्क गु और पैट्रियार्क झोंग भी पास में ही थे और उन्होंने शियाओ यी की बातें सुनी। काका उसने जोर से मुट्ठियां भींची और पैट्रियार्क गु की आंखें जानलेवा नजरों से शियाओ यी को करीब से घूरने लगी। जियान, मेरे गु परिवार को तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, तुम मुझे क्यों टारगेट कर रहे हो? पैट्रियार्क गु ने ठंडेपन से पूछा। शियाओ यी ने बेपरवाही से कहा, टारगेट कहाँ है? मैं पैट्रियार्क बाई से मिला था और उसकी मदद करना तुम्हारे खिलाफ है। पैट्रियार्क बाई तेजी से बाहर आए और जोर से दबाव डाला। पैट्रियार्क गु, बेहतर होगा कि तुम अपनी जान लेने की नियत छोड़ दो। छोटा भाई यी शियाओ मेरे बाई परिवार का दोस्त है। गु परिवार और झोंग परिवार में हर कोई इतना घबरा गया था कि वे मुश्किल से सांस ले पा रहे थे और फिर अचानक उन्हें याद आया कि उनके सामने वाला व्यक्ति लेकिन प्रोफाउंड रियल में एक मार्शल आर्टिस्ट एक लहर से खुद को मार सकता है।
इसके अलावा पैट्रियार्क बाई को एस्ट्रल स्टोन मिल गया था और जल्द ही उसके पास एक हाई ग्रेड स्पिरिट वेपन होगा। बाई परिवार बेशान काउंटी की टॉप ताकतों में से एक बनने वाला है, इससे बहुत दूर की वे क्या उकसा सकते हैं। पैट्रियार्क बाई ने अपना गुस्सा शांत किया। अभी मैं बस बकवास कर रहा था, प्लीज इसे दिल पर मत लेना। पैट्रियार्क गु ने तुरंत अपना पोस्टर नीचे किया। पैट्रियार्क बाई ने ठंडी सांस ली, अपना मोमेंटम वापस लिया और शियाओ यी के साथ चला गया। मौके पर मौजूद मेहमान खालीपन से देख रहे थे और उनकी ज्यादातर नजरें जियाओ यी की पीठ पर थीं। वे जानते थे कि आज के बाद जी यान यी जियाओ एक सुपर जीनियस और बड़ी पहचान वाला होने के साथ साथ एक ऐसा नाम होगा जिसे बाईवू शहर के पास के एक दर्जन शहरों में कोई भी भड़काने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि वह बाई परिवार का दोस्त है। असल में जियाओ यी के पास इतने सारे अमृत नहीं हैं। जियाओ परिवार छोड़ने के बाद से उसे सबसे ज्यादा चीजें मिली हैं, सिल्वर लियांग को छोड़कर। वह है स्वर्ग और पृथ्वी का खजाना। पागल खून जुआनजुन की गुफा में जियाओ के परिवार के बुजुर्गों से मिला तोहफा, और यह उन 4 हत्यारों के बैग से भी मिला जिन्होंने डाकू सरदार को मारा था। हालांकि ऐसे कोई खजाने नहीं हैं जो बहुत कीमती और दुर्लभ हों, लेकिन कई आम खजाने हैं। लगभग हर बार जब उसे इनमें से कुछ चीजें मिलती थीं, तो वह उन्हें आसानी से गोलियों में बदल लेता था। आखिर उसे दवा को रिफाइन करने में बड़े बुजुर्ग जियाओ लिहो के अनुभव को देखना था, और वह स्वाभाविक रूप से देखते हुए अपने हाथों की प्रैक्टिस करेगा। और उसे पता था कि ग्रेड 3 या उससे ऊपर की परफेक्ट गोली हार्ड करेंसी बन सकती है, क्योंकि उसने इसे पहले बेचा था और इसे डेमन पैलेस को बेचा गया था। सही कहूं तो यह एक एक्विजिशन है। हंटिंग डेमन पैलेस, इन गोलियों की अनलिमिटेड खरीद बेशक सिर्फ पैसा, कोई मिशन पॉइंट नहीं। उसके 2 मिलियन से ज्यादा लियांग डाकुओं और डाकुओं को पकड़ने से होने वाली इनकम के अलावा उनमें से कई इन दवाओं को हंटिंग डेमन पैलेस को बेचने से आए थे। बाद में उसने इस लेनदेन में बेशान मुरों के घर और शैडो बिल्डिंग के व्यापारियों को लूटा और बहुत सारे नेचुरल खजाने हासिल किए। वे 100 लाइफ स्पिरिट पिल्स और जूली पिल्स इन्हीं चीजों से बनी थीं। बेशक उसके पास अभी भी बहुत सारे खजाने हैं, उसे रिफाइन करने का समय नहीं मिला है। स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेक्ट में आने के बाद समय साधना में लगा रहा और दवा को बेहतर बनाने का कोई मौका नहीं मिला। आज की बात करें तो उसने पाई पाई की मदद क्यों की? यह गु चांगफेंग और गु चांगकों की वजह से नहीं है। योद्धाओं के बीच की शिकायतों का परिवार और दोस्तों से कोई लेना देना नहीं है। जियाओ यी अभी भी गु के विलेन से बदला लेने से कतराता है। यह सिर्फ इसलिए है क्योंकि पाई पाई की उससे कुछ दोस्ती थी। जब वह बाबाओ लिंगलोंग सीनेट के लिए बोली लगा रहा था तो गु परिवार के लोग बहुत ज्यादा दबंग थे, जिससे वह बहुत दुखी था। आज बाई परिवार ऐसा ही है। घर के करीब इस समय जियाओ यी और बाई परिवार बस निकलने ही वाले थे। यूनिफॉर्म पहने योद्धाओं का एक ग्रुप उनके सामने खड़ा था। इन यूनिफॉर्म के स्टाइल को देखकर साफ है कि ये सैक्सो फर्म के गार्ड हैं। ये सभी पैदाइशी नॉलेयर वाले योद्धा हैं, मुरोंग शाह और मुरोंग यिन के लीडरशिप में। जी यान यी जियाओ, क्या तुम आखिरकार आने को तैयार हो? मुरोंग यिन ने ठंडेपन से कहा। क्या तुम्हें लगता है कि जब तुम इस ऑक्शन में आओगे तो हमसे नजरें छिपा पाओगे? चुपके से आओगे और चुपके से जाओगे? मैंने तुम्हें पहले नहीं हटाया सिर्फ इसलिए कि तुम मेहमान थे। अब ऑक्शन खत्म हो गया है और तुम दुश्मन हो। मुरोंग शाह ने भी ठंडेपन से कहा, मैं व्यापारियों के बैच को जानकारी के साथ लौटा दूंगा, नहीं तो तुम्हारे साथ बदतमीजी करने के लिए हमें दोष मत दो। मुरोंग ने 2 मजबूत आदमियों को मार डाला, एक बाईं ओर और दूसरा रास्ता रोक रहा था। ये 2 लोग वे 2 गुफा के कल्टीवेटर हैं जो ऑक्शन से पहले एग्जीबिशन स्टैंड पर ऑक्शन आइटम की रखवाली के लिए जिम्मेदार थे। वे खुद सैक्सो फर्म के योद्धा हैं। दूसरे शब्दों में मुरोंग किलर, मुरोंग यिन 2 हट्टे-कट्टे आदमी और गुफा के गहरे दायरे में 4 मार्शल आर्टिस्ट चारों तरफ से घिरे हुए थे। गुस्ताखी कर रहे हो? व्हाइट बटलर ने ठंडी आवाज में कहा, क्या तुम हमारे बाई परिवार को जाने से रोकने की हिम्मत करोगे? मुरोंग किल्ड ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, पैराडाइज पैट्रियार्क बाई मैनेजर सैक्सो फर्म का आपका दुश्मन बनने का कोई इरादा नहीं है। आप अपनी मर्जी से जा सकते हैं और हम आपको कभी नहीं रोकेंगे। बस जी यान यी जियाओ, लेकिन जाना बिल्कुल नामुमकिन है। ओह, पैट्रियार्क बाई ने मजाक उड़ाया, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम लोगों को गिनते हो और सोचते हो कि तुम किसी से किसी को लूट सकते हो? बाई मुरोंग किलिंग का लहजा सख्त था और उसने कहा, हम गहरे दायरे में बहुत छोटे हैं। जाहिर है पैट्रियार्क बाई, तुम वो गहरे दायरे वाले किसी को अपने से लूट नहीं सकते। बस बात यह है कि यह यी जियाओ एक ऐसा आदमी है जिसे मेरी सैक्सो फर्म ढूंढ रही है। अगर बाई परिवार इस आदमी को बचाता है तो यह बेशान मुरोंग के परिवार का दुश्मन बनने के बराबर है। मुझे नहीं लगता कि पैट्रियार्क बाई को इस बारे में और बात करने की जरूरत है कि क्या करना है। क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? पैट्रियार्क बाई ने एक्शन लेने के बारे में ठंडे स्वर में कहा। धीरे जियाओ यी ने एक कदम आगे बढ़ाया, पैट्रियार्क बाई को रोका और कहा, पैट्रियार्क बाई दयालु हैं और ये इसे मानते हैं। मैं यह प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर सकता हूं। आखिरकार जियाओ यी ने मुरोंग किलिंग को देखा और कहा, मुझे नहीं पता कि अगर मुरोंग डीकन को मार देता है तो तुम यी से क्या चाहते हो? अभी भी लहसुन होने का नाटक कर रहे हो? मुरोंग शाह ने ठंडे स्वर में कहा, कुछ महीने पहले तुमने यह कहने की हिम्मत की कि तुमने सैक्सो फर्म और शैडो टावर से ट्रेडिंग के सामान का बैच नहीं छीना। सबूत कहाँ है? जियाओ यी ने पूछा। नैतिक रूप से मुझ में बहस करने की हिम्मत है? मुरोंग शाह ने ठंडे स्वर में कहा, बाईवू शहर के करीब 1 दर्जन शहरों में कौन नहीं जानता कि तुम ही कातिल हो? ओह है ना? कौन साबित कर सकता है? या तुम उस डीकन या गार्ड को बुलाओ जिसने सामान पहुंचाया था और यी से खुद सामना करो। जियाओ यी ने मजाक उड़ाया। हरामी, मुरोंग किल्ड ने गुस्से में कहा, उन सभी लोगों को तुमने ही मारा था, तुम अपना सामना कैसे कर सकते हो? जियाओ यी ने मजाक उड़ाया, इसका मतलब है कि कोई गवाह नहीं है, कोई फिजिकल सबूत नहीं है, कोई सबूत नहीं है। मुरोंग शाह ने ठंडे स्वर में कहा, मास्टर वुलू ने अपनी आंखों से देखा कि तुमने यह किया है, यह पक्का सबूत है।
यह अच्छा है, जियाओ यी ने बिना डरे कहा। तो मिस्टर वुयू से कहो कि आकर मेरा सामना करें। गुस्ताखी की, मुरोंग ने गुस्से में कहा। सर वुयू, हम कैसे मान सकते हैं? आप उसे परेशान कर रहे हैं और जबरदस्ती माफ करवा रहे हैं। वैसे भी आपके पास यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि यी ने यह किया है। जियाओ यी की आवाज धीरे धीरे ठंडी होती गई। क्योंकि कोई सबूत नहीं है, लेकिन मुझे यी को रखना है। मैं यी को तुम्हारे साथ बदतमीजी करने के लिए दोषी नहीं ठहरा सकता। जियाओ यी अचानक मुस्कुराया। उसने बहस की, इसलिए नहीं कि उसे डर था कि मुरोंग दूसरों को मार डालेगा, बल्कि बस कोई बहाना ढूंढ रहा था। शुरू में अगर मुरोंग किलिंग जियाओ परिवार से निपटने के लिए जियोन सिटी नहीं जाता, जियाओ यी कभी भी उनका सामान नहीं लूटता और मुसीबत में नहीं पड़ता। मुरोंग शाह ने जियाओ परिवार से निपटने की हिम्मत की और जियाओ यी उससे हर कीमत पर निपटने के लिए तैयार था। वेलकम, मुरोंग शाह ने मजाक उड़ाया। मैं देखना चाहता हूँ वेलकम क्यों है। जैसे ही उसने कहा, मुरोंग किलर ने अपना बड़ा हाथ हिलाया और चिल्लाया, ये जियाओ को तुरंत ले जाओ। अगर तुमने विरोध करने की हिम्मत की तो तुम उसे मार सकते हो। सैक्सो फर्म के गार्ड्स के एक ग्रुप ने तुरंत गोली चला दी। पैट्रियार्क बाई गुस्से में दिख रहे थे और जैसे ही जियाओ यी की मदद करने वाले थे, उन्हें जियाओ यी की आंखों ने रोक दिया। जियाओ यी की आंखों ने उन्हें बताया कि वह इससे जरूर निपटेंगे और उन्हें कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए। हम उसी समय वो परिवार और झोंग परिवार जीत की खुशी से देख रहे थे और चुपके से कहा, जी यान, क्या होगा अगर बाई परिवार तुम्हारी रक्षा करे? तुमने बेशान मुरोंग के परिवार को नाराज किया, तुम बस एक डेड एंड हो। हालांकि उनके गर्व के विचार ज्यादा देर तक नहीं टिके, क्योंकि एक धमाके के साथ पूरे आसमान में बैंगनी सूजन फैल गई। दर्जनों सैक्सो फर्मों के गार्ड्स खून की उल्टी करके तुरंत हवा में उछल गए। फिर ये जियाओ ने तुरंत गोली चलाई और सीधे मुरोंग पर जा गिरी। अच्छा हुआ, मुरोंग शाह ने ठंडी आवाज में जोरदार जोश के साथ कहा। लेकिन अगले ही पल एक और धमाका हुआ। सबकी हैरान करने वाली नजरों के सामने मुरोंग किलिंग को जियाओ यी के मुक्के से चोट लगी और खून की उल्टी हो गई। चैप्टर 136 बाई की मदद। फुस, जियाओ यी का रूप अपनी जगह पर चमक उठा। अगले ही सेकंड वह मुरोंग के सामने आ गया जो हवा में उछल गया था। अच्छा नहीं, मुरोंग हैरान था। अभी अभी लगे मुक्के से उसे पता चल गया था कि उसके सामने खड़ा जवान आदमी बहुत ताकतवर है। उसने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत अपनी असली एनर्जी को खुद को बचाने के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन जियाओ यी ने फिर से मुक्का मारा, जिससे उसकी सुरक्षा करने वाली मासूमियत तुरंत टूट गई और उसके हाथों में फ्लेम ग्लव्स पहले ही जम चुके थे। स्पिरिट वेपन की ताकत से पूरे आसमान में बैंगनी लपटें निकल रही थीं, मुरोंग शाह को घेर रही थीं। यह इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? मुरोंग किलर बहुत हैरान था। योद्धा का शरीर मजबूत नहीं है। अगर शरीर को बचाने या उसे जुटाने के लिए जेन क्यूई न हो तो ताकत 90% से ज्यादा कम हो जाएगी। पहले जियाओ यी उसे उड़ा सकता था। वह अपने ही मांस पर निर्भर था जो डोंग जुआन के 4 लेयर वाले शरीर के बराबर था। उसने जबरदस्ती उसकी प्रोटेक्टिव क्यूई को तोड़ा और फिर बैंगनी लॉ फट गई, उसे उड़ा दिया। अब भी ऐसा ही है। मुरोंग शाह अपने शरीर की रक्षा के लिए अपनी असली एनर्जी को इकट्ठा करना चाहता था, लेकिन जैसे ही असली एनर्जी उसके शरीर से बाहर निकली, वह पहले ही आसपास की बैंगनी सूजन से जल चुकी थी और बिल्कुल भी कंडेंस नहीं हो पा रही थी। या आसान शब्दों में कहें तो जी यान और उसकी असली क्यूई एक दूसरे को खा रहे थे। ऐसी अजीब स्थिति में वह कोई और कदम उठाने से डर रहा था। वह बस अपने सामने जियाओ यी को चुपचाप घूर सकता था, सतर्क रहते हुए। मुरोंग किल, मैं तुमसे फिर पूछूंगा, क्या कोई सबूत है? जियाओ यी ने ठंडे स्वर में पूछा। मैं? मुरोंग किलर कुछ देर के लिए चुप रहा, बकवास करने से डर रहा था। बैंगनी रंग की सूजन से भरा आसमान जियाओ यी और मुरोंग किलिंग के 10 मीटर के अंदर की जगह को पूरी तरह से ढक रहा था। आग की दीवार की तरह कोई भी पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सैक्सो बैंक और मुरोंग यिन के गार्ड भी। मुरोंग यिन तो गहरी गुफा की सिर्फ चौथी लेयर है। मुरोंग भी यी जियाओ के जी यान को नहीं हरा सकता। उसकी हिम्मत कैसे हुई कोई चाल चलने की? आसपास के मेहमान सब डर के मारे देख रहे थे। जी यान, यी जियाओ क्या यह इतना ताकतवर है? मुरोंग किलर डोंग जुआन का 630 वॉरियर है, उसे बहुत जोर से बोलना पड़ा। मेहमानों ने हैरानी से कहा। इसी समय जी यान से भरे आसमान में मुरोंग शाह का चेहरा बदल गया और उसने कहा, जी यान, सब जानते हैं कि तुमने उस समय कमर्शियल प्रॉपर्टी हड़प ली थी। क्या तुम्हारी चालाकी काम की है? जियाओ यी ने मजाक उड़ाया और पूछा, तुम्हें क्या लगता है? जैसे ही आवाज गिरी, उसने अपने आसपास की सारी बैंगनी आग बुझा दी और ठंडे स्वर में कहा, सैक्सो फर्मा, क्योंकि कोई सबूत नहीं है। अगर तुमने मुझे रोकने की हिम्मत की तो ये सच में मार डालेगा। इसके बाद वह हल्के से मुड़ गया। ऑडियंस में किसी में भी मार्शल आर्टिस्ट को रोकने की हिम्मत नहीं थी। मुरोंग किलिंग और मुरोंग यिन बस उसे बिना सुलह के जाते हुए देख सकते थे, लेकिन कोई हरकत करने की हिम्मत नहीं कर पाए। असल में भले ही मुरोंग किलिंग अपने शरीर की रक्षा के लिए अपनी असली एनर्जी को इकट्ठा न कर सका, फिर भी उसकी ताकत डोंगक सुआन की छठी लेयर थी। अगर उसने हिम्मत करके जियान से जोरदार लड़ाई की तो वह गंभीर चोटों की कीमत पर भी लड़ सकता था और जियाओ यी को पकड़ सकता था। लेकिन उसने हिम्मत नहीं की। जियाओ यी की जोरदार हरकत ने उसे पूरी तरह चौंका दिया। बाई वो शहर के बाहर। पैट्रियार्क बाई ने हैरानी से जियाओ यी को देखा और कहा, छोटे भाई यी जियाओ, तुम्हारा कल्टीवेशन बेस क्या है? छोटी सी उम्र में ही उसमें इतनी ताकत है। शियाओ यी ने कंफ्यूजन में पूछा, क्या पैट्रियार्क बाई मेरी कल्टीवेशन नहीं देख सकता? पैट्रियार्क बाई ने अपना सिर हिलाया। हाँ, शियाओ यी हैरान था। पैट्रियार्क बाई प्रोफाउंड रियल में एक पुराने मार्शल आर्टिस्ट हैं। क्या वह मेरी कल्टीवेशन रेल नहीं देख सकते? गोस्ट मास्क के स्पेशल इफेक्ट्स के हिसाब से यह एक ऐसा योद्धा होना चाहिए जो खुद से एक रेन ऊंचा हो और वह अपनी सांस और कल्टीवेशन से देख सके। इस समय बाई परिवार ने कहा, छोटे भाई यी शियाओ, तुम्हारे पास एक ऐसा खजाना होना चाहिए जो तुम्हारी सांस छिपा सके, और यह कोई आम खजाना नहीं बल्कि एक भारी खजाना है। भारी खजाना? शियाओ यी हैरान था।
पैट्रियार्क बाई ने सिर हिलाया और कहा, अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं था तो यह तुम्हारे चेहरे पर लगा मास्क है। जाहिर है मास्क पर एक बैरियर है, इसलिए मैं तुम्हारी सांस नहीं देख सकता। जियाओ यी को लगता था कि भूतिया मास्क ज्यादा से ज्यादा सब स्पिरिचुअल हथियार होते हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि पाई पैट्रियार्क लेवल के लोग भी इस असर को नहीं देख पा रहे हैं, इसलिए इसके असर और रैंक को फिर से देखना होगा। इस समय पैट्रियार्क बाई मुस्कुराए और बोले, मुझे गलत मत समझो छोटे भाई यिजियाओ, मुझे बस लगता है कि तुम बहुत सारा खजाना ले जा रहे हो और मेरे बाई परिवार को समझ नहीं आ रहा कि इस बार तुम्हें किस बात के लिए धन्यवाद दें, तुम क्या कर सकते हो। यह बहुत आकर्षक है। जियाओ यी मुस्कुराए और बोले, पैट्रियार्क बाई को बुरा मानने की जरूरत नहीं है, अगर तुम सच में यी को धन्यवाद देना चाहते हो तो प्लीज मुझे कुछ मॉन्स्टर ब्लड ढूंढने में मदद करो। मॉन्स्टर ब्लड? पैट्रियार्क बाई हैरान रह गए, बोले, इन आम चीजों को धन्यवाद कैसे माना जा सकता है। जियाओ यी ने कहा, मुझे ज्यादा क्वांटिटी चाहिए। ज्यादा क्वांटिटी? पैट्रियार्क बाई ने सोचा, औषधीय स्नान के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला राक्षस रक्त साधना की गति बढ़ा सकता है, लेकिन एक बोतल यह चीज लंबे समय तक चलेगी और इससे ज्यादा बेकार है। ओह, यह सही है, बाई फैमिली मास्टर ने कहा, तुम एक फार्मासिस्ट हो, इसलिए मुझे डर है कि रिफाइनिंग के दूसरे मकसद भी होंगे। हाँ, जियाओ यी ने सिर हिलाया। यह अच्छा है, फैमिली मास्टर बाई ने गंभीरता से कहा, मुझे अपने साथ बाई फैमिली के पास वापस जाने दो। मेरी बाई फैमिली के पास बहुत सारा माल है जो सब लेवल 4 के राक्षसों का खून है। इसके अलावा फोर सीजन्स सिटी में कई कमर्शियल फिल्म भी हैं। बाई परिवार आपके लिए उन्हें खरीदने की पूरी कोशिश करेगा और सारा खर्च मेरा बाई परिवार उठाएगा। जियाओ यी ने हाथ ऊपर करके कहा, तो मैंने पैट्रियार्क बाई को धन्यवाद दिया, लेकिन यमो फिलहाल बाई के घर नहीं जाएगा। हाँ, पैट्रियार्क बाई हैरान था। जियाओ यी ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, अब बाईवू सिटी शेंगबाओ कमर्शियल बैंक के लोग मुझे अपनी आंखों का कांटा और कांटा समझते हैं। मुझे उनसे बहुत शिकायतें हैं और बेहतर है कि बाई परिवार के ज्यादा करीब न जाऊं ताकि आपको इसमें शामिल न करूं। पैट्रियार्क बाई ने मुंह बनाया और कहा, यह छोटा भाई यिजियाओ क्या है? जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तो तुमने उस छोटी लड़की की जान बचाई थी और मेरे बाई परिवार में सिर्फ 500,000 टेल के अलावा तुम्हें धन्यवाद देने के लिए और कुछ नहीं है। मैं पहले से ही आपका एहसानमंद हूँ। आज आपकी मदद से मुझे एस्ट्रल स्टोन मिल सकता है और मैं आपका एक एहसानमंद हूँ। मेरे बाई परिवार, मुझे लगता है कि आप एक दोस्त हैं, मैं उनकी परवाह कैसे कर सकता हूँ। और भी, पैट्रियार्क बाई ने गर्व से कहा, मेरे बाई परिवार को भड़काना आसान नहीं है। मुझे पता है कि आपने सैक्सो फर्म से सामान हड़प लिया है, हालांकि मुझे नहीं पता कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। हालांकि बेशान मुरों का परिवार इन छोटी छोटी बातों के लिए हमारे बाई परिवार से परेशान नहीं होने वाला है। जियाओ यी मुस्कुराया, वो जुआन दायरे के योद्धाओं का एक परिवार है जो इंचार्ज है और वे आत्मविश्वास से बात करते हैं। लेकिन उसने फिर भी अपना सिर हिलाया और कहा, यी के पास जरूरी काम है, इसलिए मेरे पास सच में बाई परिवार के पास जाने का समय नहीं है। पाई पैट्रियार्क पहले मेरे लिए मॉन्स्टर ब्लड खरीदेंगे और मैं कुछ दिनों में घर आकर फिर से परेशान करूंगा। क्योंकि कुछ जरूरी है तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा, बाई परिवार ने कहा। वैसे भी तुम्हें याद है, बाई परिवार तुम्हें एक दोस्त के तौर पर पहचानता है। अगर तुम्हें जरूरत हो तो तुम बाई परिवार के पास भी आ जाओ, बाई परिवार बिना किसी जिम्मेदारी के तुम्हारा स्वागत करेगा। मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करता हूँ। जी बाई पैट्रियार्क जियाओ यी ने उन्हें धन्यवाद दिया, अपने हाथ ऊपर किए और कहा, तो यी माओ ने अलविदा कह दिया। जब आवाज गिरी तो जियाओ यी का चेहरा चमका, अपनी जगह गायब हो गया और उड़ गया। जब जियाओ यी चला गया तो पैट्रियार्क बाई ने सीधे देखा और अपने पीछे खड़े स्टीवर्ड बाई से कहा, बाई के घर लौटने के बाद मैं पीछे हट जाऊंगा। तुम बाई परिवार की सारी ताकत लगाकर अनलिमिटेड मात्रा में मॉन्स्टर ब्लड खरीदो। जनवरी में मैं वह क्वांटिटी देखना चाहता हूं जो मुझे सेटिस्फाई करे। हाँ, पैट्रियार्क बाई परिवार के सभी मार्शल आर्टिस्ट ने जवाब दिया। चैप्टर 137, आइस फायर बॉडी। शियाओ यी के जाने के बाद वह जंगल में कहीं घुस गया। अचानक एक बड़ा पहाड़ मिला, एक गुफा को तोड़ दिया और गुफा के एंट्रेंस पर छिपने के बाद वह अंदर चला गया। वह 5 एलिमेंट्स पिल को रिफाइन करना चाहता है। कियान-कुन बैग से 9-8 खजाने वाले शानदार जिनसेंग को निकालकर वह खुशी से भर गया। ये 9 कुदरती खजाने बहुत कीमती थे और इन्हें खरीदने में उसे अपनी सारी दौलत लगानी पड़ी। कोई भी एक पौधा गुफा के मास्टर्स को हवा से डुअल कल्टीवेशन बेस तोड़ने पर मजबूर कर सकता है, लेकिन उसे निगलने की नहीं बल्कि कीमिया को रिफाइन करने की आदत है। डिंगलुआन स्वॉर्ड के दिए गए हर प्रिस्क्रिप्शन बहुत पावरफुल हैं। पिछली बार गोल्डन पल्स पिल का असर काफी डरावना था, इस बार 5 एलिमेंट्स पिल एक हायर लेवल पिल है और इसका असर खुद साफ है। उसने 5 एलिमेंट्स पिल को रिफाइन करने के लिए दूसरा सामान पहले ही तैयार कर लिया था। अब जब उसने 8 खजाने वाला लिंगलोंग जिनसेंग डाला है तो वह कीमिया के लिए भट्टी शुरू कर सकता है। चौथी क्लास की दवा रिफाइनिंग भट्टी, लिहो गोल्ड भट्टी, जियान गाढ़ा होता है और सामान को एक ऑर्डर में डाला जाता है। उसके हाथों में एकदम सही कीमिया टेक्निक पूरी तरह से दिखाई गई थी। जियान पूरी गुफा को आग से रोशन करता है। जवान आदमी स्टोव के सामने उसके हाथ बदल रहे हैं और बेकाबू हैं। कुछ घंटों बाद जियाओ यी ने गहरी सांस ली और जियान को वापस खींच लिया और रिफाइनिंग भट्टी में 9 सुनहरे अमृत दिखाई दिए, बहुत सुंदर। 5 एलिमेंट्स पिल, यह हो गया। जियाओ यी कॉन्फिडेंस से मुस्कुराया। रिफाइनिंग में इतने सारे कीमती सामान और खजाने लगते हैं और इसका असर बहुत अच्छा होना चाहिए। जियाओ यी उम्मीद से भरा था। उसने भट्टी से एक लिया और अपने मुंह में डाल लिया। सुनहरी गोली हवा में एक सुंदर चाप बनाती हुई आखिर में दरवाजे में गिर गई। गोली पेट में जाती है, शुद्ध दवा की शक्ति में बदल जाती है, पहली असली नस से फैलती है और फिर अंगों और लाशों से होकर गुजरती है, लगभग उतनी ही तेजी से जितनी तेजी से नंगी आंखों से दिख सकती है। जियाओ यी का पूरा शरीर बदल रहा था।
पूरे शरीर के मेरिडियन, 5 अंदरूनी अंग, क्यूइडेन और हड्डियां सभी बहुत तेज गति से मजबूत हो रहे थे। काफी देर बाद जब दवा की शक्ति पूरी तरह से सोख ली गई तो जियाओ यी को अचानक बहुत आराम महसूस हुआ। ऐसा ही होता है, जियाओ यी ने खुद से कहा। 5 एलिमेंट्स पिल का असर साधना या ताकत में सुधार नहीं करता, बल्कि शरीर की पूरी बेसिक क्वालिटी में सुधार करता है। उसी समय उसकी स्किन पर काले चिपचिपे पदार्थ की परतें फैल गईं। यह उसके शरीर की गंदगी है। 5 एलिमेंट्स पिल का असर साफ तौर पर पीरियड्स को धोने और मैरों को काटने जैसा होता है। असुर युद्ध शरीर की साधना के बाद मेरा शरीर पहले से ही बहुत शक्तिशाली और परफेक्ट है। लेकिन 5 एलिमेंट्स पिल अभी भी अशुद्धियों को रिफाइन कर सकती है और इसका असर सच में बहुत शक्तिशाली है, जियाओ यी ने हैरानी से कहा। 5 एलिमेंट्स पिल ने उसके शरीर में एक सब्लिमेशन ला दिया। या आसान नजरिए से उसका शरीर ज्यादा मजबूत और हेल्दी हो गया है। अगर वह मार्शल आर्टिस्ट नहीं है तो वह बस एक आम इंसान है जिसने प्रैक्टिस नहीं की है। तब उसकी फिजिकल फिटनेस को अजेय माना जा सकता है। फिर उसने दूसरी 5 एलिमेंट पिल अपने पेट में निगल ली। दवा की शक्ति दूसरी सच्ची नस से निकली और उसका शरीर फिर से सब्लिमेटेड हो गया। सभी 9 5 एलिमेंट पिल लेने के बाद उसका शरीर पहले से ही एक गाढ़े काले चिपचिपे पदार्थ से ढका हुआ था। शरीर की अशुद्धियां लगभग पूरी तरह से निकल गई हैं। मेरा शरीर पहले से ही परफेक्ट है। ट्रू क्यूई शरीर में है और आजादी से घूम सकती है। शायद यह पहले से ही ताओइज्म जैसा है, जियाओ यी खुश होकर मुस्कुराया। तथाकथित दाओ बॉडी, यही वह है जो यी लाओ को तब पता था जब उसने उसे अपनी साधना में गाइड किया था। मार्शल आर्टिस्ट मार्शल आर्ट की साधना करता है, लेकिन डोंगक स्वान दायरे में पहुंचने के बाद ही वह सही मायने में मार्शल आर्ट के संपर्क में आ सकता है और तभी वह सही मायने में मार्शल आर्ट के रास्ते पर चल सकता है। दाओ बॉडी स्वर्ग और पृथ्वी से पैदा होती है और मार्शल आर्ट के लिए सबसे सही शरीर है। इसलिए दाओ बॉडी वाला व्यक्ति दुनिया का प्रिय होता है, साधना के लिए सबसे सही होता है और साधना की गति बहुत तेज होती है। यह लगभग 100% पक्का है कि वे एक मजबूत पीढ़ी बनेंगे। ताओ धर्म कई तरह का होता है। उनमें से सबसे मशहूर है इनेट दाओ बॉडी। आम मार्शल आर्टिस्ट मौत के दायरे के साधना बेस से लेकर पालन पोषण तक शरीर लगातार मजबूत होता रहता है। मौत की दुनिया में शरीर को बेहतर बनाया जाता है, मौत की हालत में नसों को बेहतर बनाया जाता है और असली नसों का निर्माण होता है। यह एक अच्छी नींव रखने का प्रोसेस है ताकि आप भविष्य में मार्शल आर्ट की राह पर सही मायने में चल सकें। जिन लोगों का शरीर इनेट दाओ होता है, जब वे पैदा होते हैं तो उनका शरीर पहले से ही एक इनेट मार्शल आर्टिस्ट जैसा होता है। न केवल मुख्य चैनल ब्लॉक नहीं होता है, बल्कि इसमें 9 असली चैनल भी होते हैं। हालांकि उनके पास इनेट दुनिया की ताकत नहीं होती है, उनके शरीर बिना रुकावट वाले गंदगी से मुक्त होते हैं और वे बहुत तेजी से साधना कर सकते हैं। दूसरे मार्शल आर्टिस्ट ने बचपन से ही साधना की है और जन्मजात मार्शल आर्टिस्ट बनने और एक अच्छी नींव रखने में 10 साल से ज्यादा लगे। यह अभी भी एक जीनियस है, नहीं तो 10 साल में जन्मजात अवस्था तक पहुंचना मुमकिन नहीं हो सकता। और जन्मजात दाओ शरीर जन्म के समय नींव रखता है। दोनों के बीच के अंतर की कल्पना की जा सकती है। गुफा के गहरे क्षेत्र में साधना के बाद भी वे आम लोगों की तुलना में मार्शल आर्ट को ज्यादा समझ पाते हैं और तेजी से आगे बढ़ पाते हैं। यह एक स्वाभाविक अंतर है। इसलिए जन्मजात ताओवाद वाला हर व्यक्ति जीनियस लोगों में एक जीनियस होना चाहिए। बेशक ऐसे बहुत कम जीनियस हैं और जियाओ यी ने इसके बारे में कभी सुना भी नहीं है। अगर यी लाओ ने बात नहीं की होती तो उसे ताओवाद के होने का पता नहीं चलता। जियाओ यी ने अंदर देखा और उसके शरीर की 9 असली नसें चमक रही थीं। असली लाल आइस फायर और क्यूई पिल्स की एक टोकरी अब बहुत बड़ी और ठोस हो गई है। रोशनी की 2 किरणें बहुत चमकदार हैं। दाओ बॉडी सिवाय इसके कि कुछ किस्मत वाले लोग इसके साथ पैदा होते हैं। इसे कुछ खास टेक्निक की प्रैक्टिस करके पाया जा सकता है। जैसे बाई परिवार की बाई बिंगक्स्यू को पहले जूपो बॉडी सीखनी पड़ी थी। इस तरह का पाया हुआ ताओइज्म जाहिर तौर पर जन्मजात ताओइज्म जितना अच्छा नहीं है, लेकिन यह आम लोगों से बहुत बेहतर भी है। और जियाओ यी का शरीर अब जाहिर तौर पर एक तरह का डाओ बॉडी भी बन सकता है। यह डाओ बॉडी 9 5 एलिमेंट पिल्स से बनी है। मुझे नहीं पता कि डाओ बॉडी क्या है, इसलिए जियाओ यी ने इसका नाम आइस फायर डाओ बॉडी रखा। मुझे नहीं पता कि मेरा आइस फायर डाओ बॉडी, जन्मजात डाओ बॉडी या स्नो सोल बॉडी ज्यादा मजबूत है या कमजोर। जियाओ यी मन ही मन मुस्कुराया। उसने कभी किसी को जन्मजात ताओवादी शरीर के साथ नहीं देखा था, न ही उसने कभी बाई बिंगक्स्यू से डील किया था। जाहिर है उसे उनके बीच का फर्क नहीं पता था, लेकिन उसे यकीन था कि उसका आइस फायर दाओ शरीर पक्का कमजोर नहीं था। अब भी उसे कम नजर और कम नजर है। नहीं तो उसे पक्का पता होता कि जन्मजात दाओ शरीर में 9 असली नसें चमक नहीं सकती और क्यूई कोर में चमकदार रोशनी होना नामुमकिन है। इस नजर वाला ताओवादी शरीर एक परफेक्ट ताओवादी शरीर होना चाहिए। उसे ये नहीं पता था। अब वह काफी खुश है, क्योंकि इसका मतलब होगा कि उसकी साधना की रफ्तार तेज होगी और उसकी ताकत तेजी से बढ़ेगी। इस तरह जियाओ परिवार में लौटने से पहले का समय कम हो जाएगा। जियाओ परिवार बेशान के मुरोंग परिवार के लिए कुछ भी नहीं था और यहां तक कि उनसे डील किए जाने से भी नफरत करता था। लेकिन उसे अंदाजा था कि कुछ हादसे या कुछ खतरे जियाओ परिवार के और करीब आ रहे हैं। उसे पक्का नहीं पता था कि ये खतरे कहां से आ रहे हैं, लेकिन उसे अपने अंदर की आवाज पर यकीन था। उसके अंदर की आवाज कभी कम नहीं हुई। सिर्फ काफी ताकत से ही वह इन खतरों और हादसों को खत्म कर सकता है। गुफा में उसने एक रात आराम किया। दूसरे दिन जब मेंगमेंग होश में आया तो वह बिना रुके मॉन्स्टर्स का शिकार करने के लिए दौड़ा। आधे महीने बाद 20 मिशन के सभी मॉन्स्टर जानवरों के सिर उसने काट दिए और वह भी स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेक्ट में वापस भागा। आम स्वॉर्ड सेक्ट के शिष्यों के लिए जंगल में जाकर मॉन्स्टर्स को मारना काफी खतरनाक काम है।
जहां मॉन्स्टर्स होते हैं वहां खतरा होना तय है। यह बहुत मुमकिन है कि मिशन में बताया गया मॉन्स्टर जानवर अभी तक नहीं मिला हो और उस पर पहले दूसरे मॉन्स्टर्स ने हमला किया हो, या दूसरे ताकतवर मॉन्स्टर्स के इलाके में भटक गया और गहरे संकट में पड़ गया। शॉर्ट में बाहर कई खतरों का सामना करना पड़ता है। इसलिए आर्म स्वॉर्ड सेट के शिष्यों के लिए ये काम पूरे करना आमतौर पर मुश्किल और टाइम लेने वाला होता है। हालांकि एक अनुभवी डेमन हंटर के लिए जब तक वह इन मॉन्स्टर्स की जानकारी और ठिकाने का पता लगा लेता है, उन्हें एक एक करके मारना मुश्किल नहीं होता। एक जीनियस डेमन हंटर जियाओ यी के लिए यह और भी आसान था। आधे महीने में उसने काम पूरा कर लिया था और स्वॉर्ड स्कूल लौट आया था। चैप्टर 138 5 एलिमेंट्स का कंडेंसेशन। स्वॉर्ड स्कूल वापस आकर जियाओ यी आउटर गेट मिशन पर गया। हाँ, इतनी जल्दी वापस आ गए। यह अभी भी आउटर डोर का डीकन है जो मिशन ऑफिस में अलग अलग किताबें और फाइलें सॉर्ट कर रहा है। जियाओ यी को आते देखकर उसने अपना काम एक तरफ रख दिया और शक से पूछा। वह अपने सामने खड़े उस जवान आदमी से बहुत इंप्रेस हुआ जिसने आउटर डोर पर असाइन होने के बाद से कभी ऑफिशियली आउटर रेजिडेंस में रिपोर्ट नहीं किया था। 20 टास्क और 20 डेजिग्नेटेड मॉन्स्टर्स सभी मारे जा चुके हैं, जियाओ यी ने जवाब दिया। ओह, डीकन के चेहरे पर हल्की हैरानी छा गई। फिर ऐसा लगा जैसे कुछ सोचा गया हो और उसने गहरी आवाज में कहा, जियाओ यी, मैं तुम्हें याद दिलाता हूं कि ये टास्क तुम्हें अपनी ताकत से पूरे करने होंगे और तुम अपने हाथों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो मॉन्स्टर इनर अल्केमी तुम्हें वापस मिलेगी उसे टेस्ट करना होगा। इसके अलावा क्या तुम आइस क्रिस्टल बॉल इस्तेमाल कर रहे हो? स्क्रीन पर पूरी रिकॉर्ड होनी चाहिए, नहीं तो मैं शायद यह नतीजा निकालूंगा कि तुमने चीटिंग की है। शियाओ यी जानता था कि उसके सामने वाले डीकन ने गलत समझा है, लेकिन समझाने के बजाय उसने आइस क्रिस्टल बॉल निकाल ली। बातें बातों से ज्यादा असरदार होती हैं। डीकन ने आइस क्रिस्टल बॉल ली और लाइट स्क्रीन पर लगातार चमकते लड़ाई के सीन देखे। उसका चेहरा और भी डरावना होता गया। ब्लैक आयरन डेमन लेपर्ड, एक 3rd लेवल पीक डेमन बीस्ट जो हाफ स्टेप केव बेसाल्ट जैसा है, जिसे एक तलवार से मारा गया। सिल्वर वाइंड ब्लड वुल्फ, 3 लेवल मॉन्स्टर बीस्ट ग्रुप में रहते हैं, सभी जन्मजात और 9 गुना पूरे 20 सिर वाले, एक तलवार से काटे गए। मर्जी डेमन पाइथन, हाफ स्टेप केव में बहुत ताकतवर, दलदल के नीचे दसियों मीटर छिपा है और माहौल बहुत खराब और खतरनाक है। तुम सच में इसे मारने के लिए इसमें घुसे थे? डीकन ने आइस क्रिस्टल बॉल पर बनी तस्वीर को देखा और हैरानी से खुद से बुदबुदाया। शियाओ यी हल्का सा मुस्कुराया। वह खुद एक हाफ स्टेप डोंगक्सुआन कल्टीवेशन बेस था। आइस फायर डाओ बॉडी मिलने के बाद बॉडी में क्यूई पिल और ट्रू वेसल बहुत ज्यादा ताकतवर हो गए और ताकत अपने आप बहुत बढ़ गई। हालांकि वह डोंगजुआन को तोड़ नहीं पाया, लेकिन दूसरे हाफ स्टेप डोंगजुआन के हिसाब से जिसका उसने सामना किया था, वह बिना किसी शक के उनमें सबसे ताकतवर था। जाहिर है उन मॉन्स्टर बीस्ट को मारना आसान था और इससे वह सिर्फ आधे महीने में 20 टास्क पूरे कर सका। इस समय डीकन ने शियाओ यी को देखा और हैरानी से पूछा, शियाओ यी, क्या तुम सच में 1 महीने के लिए स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड के आउटर सेक्ट में आए हो? छोटी उम्र में इतनी ताकत के साथ अंदर के गेट में घुसने के लिए यह काफी है। जियाओ यी ने बिना कुछ बताए सिर हिलाया और कहा, डीकन, क्या मुझे अब तलवार की नोक मिल सकती है? जरूर, डीकन ने कहा। टोकन लाओ और मैं तुम्हारे लिए तलवार की नोक जोड़ दूंगा। तलवार की नोक मिलने के बाद जियाओ यी मिशन ऑफिस से निकला और बाहरी खजाने की जगह पर चला गया। आज उसके पास 5000 तलवार की नोकें काफी हैं। उम्मीद के साथ वह बाहरी खजाने की जगह में घुसा, लेकिन उसे ये लाओ नहीं मिला और वह थोड़ा निराश हुआ। हमेशा की तरह टेबल के सामने एक अधेड़ उम्र का आदमी था जिसे जियाओ यी ने बाहरी दरवाजे पर काफी ताकत वाले डीकन के तौर पर पहचाना। जियाओ यी, ये लाओ को ढूंढने आए हो? जाहिर है डीकन जानता था कि जियाओ यी और ये लाओ आधे महीने पहले बहुत करीब थे। हाँ, जियाओ यी ने सिर हिलाया और पूछा, मुझे हैरानी है कि डीकन को कैसे पता कि ये बूढ़ा हो रहा है। डीकन ने सिर हिलाया और कहा, लाओ यी आधे महीने पहले चला गया और मुझे नहीं पता कि वह कहाँ गया। मैं यहाँ लाओ यी के बजाय खजाने की रखवाली करने आया था। डीकन को पता है कि एल्डर यी कब वापस आएगा? जियाओ यी ने पूछा। शायद, डीकन ने कहा, शायद आज, शायद कल, शायद अगले महीने। एल्डर यी हमेशा अजीब तरह से आता है, सिर्फ वही आता है, हम उसे ढूंढ नहीं पाते। सच में? जियाओ यी ने निराश होकर सिर हिलाया और कहा। तो जियाओ यी ने अलविदा कहा। जियाओ यी मुड़ा और चला गया। डीकन ने मन ही मन कहा, ये लाओ का स्वभाव अजीब है और वह हफ्ते के दिनों में चुप रहता है। कोई उसे देखना नहीं चाहता। सिर्फ जब हर साल नए शिष्यों का असेसमेंट होगा तभी वह थोड़ा और बोलेगा। इस बच्चे को क्या हो गया है? ये लाओ इतने फेवरेट हैं और इतने लंबे समय से इसे गाइड करने में बहुत ध्यान रख रहे हैं। दूसरे दिन जियाओ यी फिर से बाहरी खजाने वाले घर में गया। इस बार वह निराश नहीं हुआ, क्योंकि हमेशा की तरह टेबल के सामने वही आदमी बैठा है जो हमेशा बैठा रहता है। वह बूढ़ा आदमी जो हमेशा बिना भाव के रहता है, एक किताब पकड़े हुए ध्यान से देख रहा है। ये लाओ, जियाओ यी ने सैल्यूट किया और मुस्कुराया। मैं वापस आ गया हूँ। ये लाओ ने किताब नीचे रखी और धीरे से कहा। इस समय उस बूढ़े चेहरे पर एक मुस्कान थी जो हमेशा के लिए बिना भाव के लग रहा था। बस यह मुस्कान जल्दी ही गायब हो गई और फिर से हमेशा की तरह गुजिन बुबो में लौट आई। यह कमाल है, ये लाओ ने हल्के से कहा। मैं आधे महीने में काम पूरा करके लौट आया। आखिरकार एल्डर यी ने एक टोकन फेंका। मेरा टोकन ले लो, अंदर के खजाने में जाओ और इसे बदल दो कंडेंस्ड पिल के 5 एलिमेंट्स का रिकॉर्ड। उसके बाद एल्डर यी ने जियाओ यी को देखे बिना किताब को फिर से पढ़ने के लिए अपना सिर नीचे किया। निंग पिल 5 एलिमेंट्स रिकॉर्ड। जियाओ यी ने टोकन लिया, खुद से बुदबुदाया और फिर अंदर के खजाने वाले घर की ओर मुड़ा। स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेक्ट अंदर और बाहर के दरवाजों में बंटा हुआ है। सबसे कीमती ट्रेनिंग रिसोर्स लगभग सभी अंदर के दरवाजे में हैं। जियाओ यी बाहरी गेट एरिया पार करके स्वॉर्ड स्कूल के सेंटर में आया। यहाँ का नजारा वाकई बाहरी गेट से कहीं बेहतर था।
पैवेलियन छोटे पुल, बहता पानी, शानदार महल और आलीशान हॉल लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। हालांकि जियाओ यी ने अब सिर्फ उस पर एक नजर डाली और फिर उसने उस पर और नहीं सोचा। अंदर के दरवाजे का खजाना घर एक महल में। दरवाजे के बाहर 2 डोंगजुआन दायरे के योद्धा पूरे साल पहरा देते हैं। अंदर एक डोंगजुआन नौलेयर वाला है, गार्ड और कई तरह की पाबंदियां जिन्हें कड़ा पहरा कहा जा सकता है। बाहरी शिष्य गेट पर पहरा दे रहे 2 गुफा मास्टर्स ने जियाओ यी को देखा और डांटा, अगर तुम अंदर के शिष्य नहीं हो तो तुम अंदर के दरवाजे के एरिया में नहीं जा सकते। क्या तुम्हें नियम नहीं पता? अंदर के दरवाजे का खजाना घर अंदर के दरवाजे के लिए सबसे जरूरी चीज है। तुम्हारे जाने की बारी कब आएगी? स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड ग्रुप का एक शिष्य यूनिफॉर्म कपड़ों में। सिर्फ कपड़ों से ही हम पहचान सकते हैं कि शिष्य अंदर का दरवाजा है या बाहर का। जियाओ यी ने भौहें चढ़ाई और कहा, मैं जो हूं वही हूं। गार्डियन वॉरियर ने डांटा, तुम्हारा चेहरा देखकर लगता है कि तुम एक शिष्य हो जिसने इसी साल तलवार स्कूल ज्वाइन किया है। मुझे लगा था कि तुम पहली बार तलवार स्कूल आए हो और इस जगह से वाकिफ नहीं हो। इस बार मान लेते हैं कि तुम गलती से यहां आ गए। अभी पीछे हटो, अगर अगली बार तुमने अपनी मर्जी से घुसने की हिम्मत की तो तुम्हें नियम तोड़ने की सजा मिलेगी। जियाओ यी ने अपना सिर हिलाया और सिर्फ यी लाओ का टोकन निकाल सका। यी लाओ के ऑर्डर से चीजें बदलने के लिए आओ। बूढ़े यी दोनों गेटकीपर अचानक चौंक गए और टोकन देखकर वे जल्दी से वहां से चले गए और जाने दिया। पता चला कि लाओ यी ने तुम्हारे आने की बुराई की थी। हमें पहले से पता नहीं है और मुझे उम्मीद है कि वे मुझे माफ कर देंगे। दोनों गेटकीपरों का रवैया 180 डिग्री बदल गया और उन्होंने भी जियाओ यी को सलाम किया। जियाओ यी ने सिर हिलाया, अपने मन में सोचते हुए यी लाओ का स्वॉर्ड स्कूल में पद शायद बहुत ऊंचा है। अंदर के गेट के खजाने में घुसने के बाद 5000 तलवार के पॉइंट लगे और जियाओ यी को आखिरकार गोली के 5 तत्वों का रिकॉर्ड मिल गया। कुछ नजरों के बाद जियाओ यी शायद समझ गया और उसका चेहरा तुरंत डरावना हो गया, क्योंकि मैंने जो ऊपर कहा वह गोली को रिफाइन करने और फिर गोली पर मौजूद गंदगी को पूरी तरह से हटाने के लिए निकला। जैसा कि हम सभी जानते हैं, गोलियों की एक सीरीज जो सीधे योद्धा के शरीर में क्यूई को बढ़ा सकती है, जैसे कि बॉडी टैंपरिंग पिल, हाउटियन पिल, जियांटियन पिल और डोंगजुआन पिल में गंदगी होती है। इसलिए योद्धा ज्यादा मात्रा में निगल नहीं सकते। हर बार जब आप कोई गोली निगलते हैं तो आपको तब तक इंतजार करना होगा जब तक वह पूरी तरह से पच न जाए और इससे पहले कि आप निगलना जारी रख सकें, गंदगी निकल जाती है। हालांकि 5 एलिमेंट्स कंडेंसेशन रिकॉर्ड से गंदगी पूरी तरह निकल सकती है। इसका मतलब है कि इन तरीकों से भविष्य में रिफाइन की जाने वाली गोली को अनगिनत बार लिया जा सकता है। जब तक काफी गोलियां हैं, कल्टीवेशन बेस को तोड़ना पानी पीने जितना आसान है। कोई हैरानी नहीं कि इतने शक्तिशाली कीमिया तरीके को बदलने के लिए 5000 तलवार की नोक की जरूरत होती है। हालांकि 5 एलिमेंट्स कंडेंस्ड पिल में दर्ज ज्ञान बहुत रहस्यमयी है। जियो यी कुछ समय तक इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाया, इसलिए ऐसा लगा कि उसे अभी भी वापस जाकर यी लाओ से सलाह लेनी होगी। बाहरी खजाने के घर वापस जाओ। यी लाओ, 5 एलिमेंट्स कंडेंसिंग पिल बदल दी गई है, जियो यी ने कहा। हाँ, एल्डर यी ने सिर हिलाया, किताब थोड़ी नीचे रखी और कहा, हालांकि मुझे 5 एलिमेंट्स कंडेंस्ड पिल का कंटेंट पता है, लेकिन मैं इसे पहले से ही जानता था। लेकिन स्वॉर्ड सेक्ट के अपने नियम हैं और मैं इसे अकेले में नहीं दे सकता। पहले खुद देख लो, पूछो मत, आज बस इसे पूरा पढ़ लो। अगर तुम्हें समझ ना आए तो कल मुझसे मिलना। आखिरकार ओल्ड यी ने किताब फिर से उठा ली। हाँ, जियाओ यी ने सिर हिलाया। उसे पहले से ही यी लाओ के अजीब स्वभाव की आदत थी। उसने सलाम किया, मुड़ा, बाहरी खजाने वाले घर से निकला और पहाड़ पर वापस चला गया। चैप्टर 139 बूढ़ो बॉटल ने। पीछे वाले पहाड़ पर आधी रात को ठंडी हवा बर्फीली थी। ठंडी चांदनी के साथ हल्की रात लोगों को उदास कर देती है। सिर्फ चांदनी में लड़का हमेशा की तरह मजबूत रहता है और उसका सुंदर चेहरा आजाद और आसान लिखावट से भरा होता है। लेकिन आजाद और आसान में थोड़ी मुश्किल भी है। उसने उस छोटी लड़की के बारे में सोचा जिसने हर मुमकिन तरीके से उसका ख्याल रखा था। धुंधली चांदनी में ऐसा लग रहा था जैसे चांद के नीचे कोई गिरेन हो जो धुंधली चांदनी में दिख रहा हो। उसने जियाओ परिवार के बड़ों के बारे में सोचा, हल्की रात जैसे वे गहरी आंखों से घूर रहे हों। तुम मेरा इंतजार करो, लड़के ने खुद से मजबूती से कहा। हाँ, काफी देर बाद जियाओ यी ने एक गहरी सांस ली और अपने सारे विचार पूरी तरह से समेट लिए। 5 स्टार कंडेंसेशन पिल रिकॉर्ड निकालकर जियाओ यी ने उसे ध्यान से देखा। आज उसने उसे पूरा पढ़ लिया है। शायद मुझे ऊपर लिखी बातें पता हैं, लेकिन इसे समझना मुश्किल है। जाहिर है यह दवा को रिफाइन करने का गहरा ज्ञान है। उसके अंदाजे के हिसाब से 5वीं क्लास के अल्केमिस्ट के लिए इसे आसानी से समझना मुश्किल होगा जो इंतजार कर रहा है। उसे तो छोड़ ही दो। वह देखता रहा और आधी रात को उसने फिर से पूरा कंटेंट पढ़ा। अनजाने में सुबह होने में सिर्फ 1 घंटा बचा था। उसने देखना बंद कर दिया और थोड़ी देर सो गया। अगले दिन वह फिर से बाहरी खजाने वाले घर गया। यी लाओ हमेशा वहां। यी लाओ, जियाओ यी ने प्यार से कहा। हाँ, बूढ़े यी ने सिर हिलाया और किताब नीचे रख दी। इस बार उसने इसे पूरी तरह से नीचे रख दिया। जाहिर है वह जियाओ यी को गाइड करने के लिए तैयार था। क्या तुमने इसे पढ़ना खत्म कर दिया? ओल्ड यी ने पूछा। देखना खत्म कर दिया। क्या यह मुश्किल है? ओल्ड यी ने फिर पूछा। मुश्किल, जियाओ यी ने सिर हिलाया। हाँ, एल्डर यी ने भी सिर हिलाया। मेडिसिन हॉल के एल्डर सेक्ट के तहत 3 सच्चे शिष्य सभी 4 रैंक के फार्मासिस्ट हैं और वे सभी जीनियस हैं। लेकिन ये मिंग ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो पिल कंडेंसेशन के 5 एलिमेंट्स रिकॉर्ड को सच में समझ सकता है। मेडिसिन हॉल के एल्डर हर दिन पढ़ाते हैं। उन्होंने 1 साल तक पढ़ाई की है, लेकिन वह अभी भी इसे पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं। जाहिर है यह बहुत मुश्किल है।
ओल्ड जी ने हल्के से कहा और पूछा, 5000 तलवार के पॉइंट अंदर के खजाने में कई अच्छी चीजों को बदलने के लिए काफी हैं। आप जानते हैं मैं क्यों चाहता हूं कि आप इस पिल कंडेंसेशन 5 एलिमेंट्स रिकॉर्ड को बदलें? ग्राउंड लेवल मार्शल आर्ट्स एक्सरसाइज या दूसरे खजानों के बजाय? जियाओ यी ने जवाब दिया, क्या एल्डर यी यह नहीं कह रहे हैं कि मेरी आत्मा बहुत खराब है और मुझे अपनी साधना में मदद के लिए रिफाइनिंग दवा पर निर्भर रहना होगा? जाहिर है मुझे कंडेंस्ड पिल और 5 एलिमेंट्स की यह किताब बदलनी होगी। गलत, ओल्ड यी ने अपना सिर हिलाया। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी समझ बहुत ज्यादा और बहुत डरावनी है, ओल्ड यी ने गहरी आवाज में कहा। 1 महीने पहले जब मैं आपको सिखा रहा था तो मैं चेक करने के लिए मार्शल आर्ट्स टेल फॉरेस्ट गया था। जियाओ यी हैरान रह गया, उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये लाओ का क्या मतलब है। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? ओल्ड यी ने गहरी आवाज में पूछा। क्या कहा? जियाओ यी हैरान था। लड़का, एल्डर यी ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रोफाउंड रियल मॉन्यूमेंट पर रोक, भले ही वे अंदर के डीकन इसे न समझ सकें, क्या तुम्हें लगता है कि मैं भी नहीं समझ सकता? तुमने पूरे जुआनजी मॉन्यूमेंट को साफ साफ समझ लिया है और यह मॉन्यूमेंट्स के जंगल में सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल है। ऐसा नहीं है जैसा उन डीकन ने कहा, लेकिन उन्हें 70% समझ आ गया है। अगर तुम सच बताओगे तो पूरा स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड ग्रुप सनसनी बन जाएगा और 10 एल्डर तुम्हें अपना शिष्य बनाने के लिए दौड़ पड़ेंगे। तुम क्यों नहीं बताते? पूरा स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेक्ट इतिहास में सबसे ताकतवर है, लेकिन उसने रहस्यमय मॉन्यूमेंट का 80% समझ लिया है। इतने सालों में ज्यादातर शिष्य सिर्फ 30 से 40% तक ही पहुंच पाए हैं और कुछ बेहतरीन स्टूडेंट सिर्फ 50 से 60% तक ही पहुंच पाए हैं। जियाओ यी ने एक अजीब सी मुस्कान दी और पता चला कि लाओ इसी बात का जिक्र कर रहा था। पिछली बार जब वह जुआनजी मॉन्यूमेंट गया था तो यह उसकी असली काबिलियत थी जो टैलेंट और लगन पर निर्भर थी और किसी और बाहरी मदद की जरूरत नहीं थी। अंदर का दरवाजा मुझे स्वीकार करने को तैयार है तो स्वीकार कर लो, अगर नहीं तो मुझे अंदर आने के लिए कहने की जरूरत नहीं है, जियाओ यी ने गंभीरता से जवाब दिया। ठीक है, मुझ में हिम्मत है, बूढ़े यी ने खुशी से सिर हिलाया। तुम पूरे जुआनजी स्मारक को समझ सकते हो, तुम्हारी समझ मेरी सोच से कहीं ज्यादा है, एल्डर यी ने आगे कहा। मेरे अंदाजे के मुताबिक कुछ ही महीनों में तुम 5 एलिमेंट्स कंडेंस्ड पिल के इस गहरे और स्पष्ट रिकॉर्ड को पूरी तरह समझ पाओगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम इसे अच्छी तरह समझ सकते हो, इसलिए मैं तुम्हें इसे बदलने देता हूं, नहीं तो अगर तुम्हें इसे समझने में सालों लग जाते हैं तो यह ये मिन से भी बुरा है, मैं तुम्हें इसे बदलने नहीं दूंगा। एल्डर यी ने कहा, एक उंगली आगे बढ़ाते हुए कहा, यह पहला कारण है। दूसरा कारण, एल्डर यी ने अपनी दूसरी उंगली आगे बढ़ाई, यह भी तुम्हारी समझ की वजह से है। 5 एलिमेंट्स कंडेंसिंग पिल को रिफाइन कर सकती है, पिल से गंदगी हटा सकती है और मार्शल आर्टिस्ट इसे हमेशा के लिए ले सकता है। लेकिन क्या तुम सच में इसे हमेशा के लिए ले सकते हो? है ना? जियाओ यी ने शक से पूछा। बूढ़े यी ने अपना सिर हिलाया, नहीं, मार्शल आर्ट प्रैक्टिस में एक रुकावट है। गुफा के गहरे दायरे को एक उदाहरण के तौर पर लो। हर बार जब शरीर में क्यूई स्प्रिंग 10% से भर जाता है तो साधना का आधार एक बढ़ जाएगा, लेकिन हर वजन में एक रुकावट होती है। अगर आप बॉटल नेक को नहीं तोड़ते हैं तो चाहे आप कितनी भी सच्ची क्यूई अंदर लें, वह आखिरकार अपने आप खत्म हो जाएगी और क्यूई स्प्रिंग नहीं बढ़ेगा। पहले दायरा है, फिर सच्ची एनर्जी है। अगर आप दायरे का जिक्र नहीं करते हैं तो आपकी सच्ची भावना बेकार है। मार्शल आर्ट प्रैक्टिस में हर दायरे, हर लेवल के हिसाब से मार्शल आर्ट की जानकारी होती है। अगर आप इस जानकारी में माहिर नहीं होते हैं तो एक बॉटलनेक पैदा हो जाएगी। इसीलिए एक मार्शल आर्टिस्ट को अपनी कल्टीवेशन लेवल को बेहतर बनाने के लिए गाइडेंस में प्रैक्टिस करने के लिए एक मार्शल आर्ट इंस्ट्रक्टर की जरूरत होती है, या एक मार्शल आर्टिस्ट को मार्शल आर्ट का अनुभव करने के लिए बाहर जाना पड़ता है और साथ ही अपनी कल्टीवेशन को बेहतर बनाने के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मार्शल आर्टिस्ट खुद अपनी पूरी जिंदगी मार्शल आर्ट करता रहा है। अगर वह स्वर्ग और पृथ्वी की मार्शल आर्ट को पूरी तरह से समझ सकता है और उसमें माहिर हो सकता है तो वह युद्ध के देवताओं का दायरा है। बेशक स्वर्ग और पृथ्वी की मार्शल आर्ट कितनी बड़ी और रहस्यमयी है। केव प्रोफाउंड दायरा और ओ प्रोफाउंड दायरा, बस इतना ही है कि फर पर महारत हासिल करो। इस समय ओल्ड यी ने अचानक गंभीरता से कहा, दूसरे लोग इसे हमेशा के लिए नहीं ले सकते, लेकिन तुम ले सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास कोई बॉटलनेक नहीं है। मार्शल आर्ट्स का ज्ञान तुम इसे एक ही पॉइंट पर समझ सकते हो और तुम इसे पहले पॉइंट पर समझ सकते हो। अपनी समझ के साथ भले ही तुम जुआन दायरे में साधना करो, कोई बॉटलनेक नहीं होगा, क्योंकि तुम एक आग को कंट्रोल करने वाले बीस्ट मार्शल सोल हो और तुम्हारी साधना बहुत धीमी है तो तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। तुम अपनी साधना को बेहतर बनाने के लिए बस गोली निगल सकते हो। यही वजह है कि मैं सच में चाहता हूं कि तुम कंडेंस्ड पिल 5 एलिमेंट्स रिकॉर्ड बदल लो। जियाओ यी मुस्कुराया। उसे बहुत समय से पता था कि यी लाओ अपनी मार्शल आर्ट्स की साधना कर रहा था और एक ऐसा प्रैक्टिस का तरीका बना रहा था जो उसके लिए सबसे सही था। हंसो मत, जियाओ यी को मुस्कुराते हुए देखकर यी लाओ ने डांटा, मैं आज तुम्हें यह इसलिए नहीं बता रहा हूं ताकि तुम घमंडी न बन जाओ। हालांकि तुम्हारी समझ मजबूत है, फिर भी यह बेजोड़ नहीं है। बेशान काउंटी के बाहर की बात मत करो, लेकिन बेशान काउंटी के अंदर कई लोग हैं जो तुम्हारी तुलना कर सकते हैं, जैसे शैडो टावर में घंटी। जियाओ यी घमंडी नहीं था, लेकिन उसने समझाया नहीं और पूछा, बूढ़ा यी झोंगुरु को भी जानता है? बकवास, बूढ़े यी ने कहा, अपने पिता के भरोसे पर मैं उसे कुछ दिनों तक सिखाता था। यह मेरे पिछले ऑब्जर्वेशन के आधार पर, फिलहाल बेटे की समझ सिर्फ तुम्हारी समझ से कमजोर है। अगर वह मार्शल आर्ट्स के स्टेल फॉरेस्ट को समझ जाए तो वह 80% से ज्यादा या 90% से भी ज्यादा समझ सकता है। जियाओ यी ने सिर हिलाया और झोंगबुलू को एक ऐसे जीनियस के तौर पर सराहा गया जो बेशान काउंटी में एक सदी से मुश्किल से देखा गया था। यह और भी जोर देकर कहा गया कि अगर उसकी उम्र कम न होती तो वह निश्चित रूप से बेशान लिस्ट में नंबर 1 होता।
इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि उसमें इतना टैलेंट और समझ है। लेकिन इस समय यी लाओ ने गहरी आवाज में कहना जारी रखा, और अगर यह तुम दोनों से बेहतर है तो बेशान काउंटी में सिर्फ एक ही है। ओह, जियाओ यी हैरान रह गया। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि वह खुद से ज्यादा ताकतवर है, लेकिन अगर वह जानेमाने झोंगवुलू से ज्यादा ताकतवर है तो यह हैरानी की बात है। ताकत के मामले में झोंगवुलू कुछ भी नहीं है, उससे बेहतर बहुत से लोग हैं, लेकिन टैलेंट के मामले में शुरू से आखिर तक मैंने कभी किसी के बारे में नहीं सुना। उससे बेहतर कौन है? जी यान, बूढ़े यी ने गहरी आवाज में 2 शब्द कहे। इस आदमी का नाम क्या है? बूढ़े यी ने भौहें चढ़ाकर कहा। लगता है यह यी है, लेकिन यह मेरे जैसा ही है। जी यान, जियाओ यी ने अजीब तरह से अपनी नाक छुई। अचानक उसकी पहचान यी लाओ जैसे ताकतवर लोगों की पुरानी पीढ़ी तक फैल चुकी थी। मैंने इसे नहीं देखा है और मुझे यह पता भी नहीं है, लेकिन हाल के रिव्यू और उसके कामों को देखते हुए यह आदमी एक मॉन्स्टर है। कुछ महीने पहले यह सिर्फ आधा कदम डोंगजुआन की ताकत थी जिसने झोंगवुलू को बहुत कम अंतर से हराया था। कुछ समय पहले यह खबर आई थी कि एक फाइटर ने छठे दर्जे के डोंगजुआन को एक मुक्के से हरा दिया था। कुछ ही महीनों में उसकी ताकत में इतनी बड़ी छलांग लग गई है। यह सोचा जा सकता है कि उसे मार्शल आर्ट्स में कोई रुकावट भी नहीं है, इसलिए उसका कल्टीवेशन लेवल इतनी जल्दी टूट सकता है। और उसकी समझ, आप यह भी सोच सकते हैं, यह बहुत ज्यादा डरावनी होगी। मैंने पूरे यानवू किंगडम में घूमा है और अनगिनत जीनियस देखे हैं, लेकिन समझने की क्षमता के मामले में 5 से भी कम लोग हैं जो उसका मुकाबला कर सकते हैं। बूढ़े यी ने बहुत सावधानी से कहा, मैं यह भी कह सकता हूं कि वह बेशान काउंटी में अगली पीढ़ी का लीडर है। ओह, क्या यह इतना पावरफुल है? जियाओ यी को उम्मीद नहीं थी कि यी लाओ के पास इतना खुद का बहुत ज्यादा मूल्यांकन। शियाओ यी का चेहरा अजीब देखकर बूढ़े यी ने गहरी आवाज में कहा, मैं तुम्हें यह मारने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन तुम्हें बताना चाहता हूं, मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करो, घमंडी और लापरवाह मत बनो। हालांकि तुम्हारी समझ बहुत अच्छी है, फिर भी तुम्हें भविष्य में और ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, समझे? समझ गया, शियाओ यी ने गंभीरता से सिर हिलाया। ठीक है, बूढ़े यी ने सिर हिलाया और कहा, अब से मैं तुम्हें पिल कंडेंसेशन के 5 एलिमेंट्स रिकॉर्ड को एक-एक करके समझने के लिए औपचारिक रूप से गाइड करूंगा, और मैं तुम्हारे लिए इसका ध्यान से मतलब निकालूंगा। चैप्टर 140 पूरा गोटो। पीछे पहाड़ पर जियाओ यी ने 5 एलिमेंट्स कंडेंसिंग पिल को समझा। आज यी लाओ की टीचिंग से उसे बहुत फायदा हुआ है। कम से कम यह कल रात जैसा तो नहीं होगा, जैसे कोई किताब पढ़ना। मुझे कहना होगा कि यी लाओ की टीचिंग एबिलिटी सच में कमाल की है। दवा को रिफाइन करने का वह गूढ़ ज्ञान, औषधीय पदार्थों के जटिल और रहस्यमय कॉम्बिनेशन, जब वह बोलता था तो आसानी से संक्षिप्त और स्पष्ट ज्ञान बन जाता था। अशुद्धियों को दूर करने के लिए अमृत रिफाइनमेंट का तरीका। कीमिया की प्रक्रिया में जब गोली गोली को कंडेंस करने वाली होती है तो उसे राक्षस के अंदर की गोली में मिला दिया जाता है। गोली को रिफाइन करने की प्रक्रिया में मिलाए गए स्वर्ग, भौतिक और सांसारिक खजाने में कमोबेश अलग अलग गुण होंगे, जैसे सदियों पुराना स्क्रोफुलरियासी मिट्टी के गुण, दानव रक्त सूजन हृदय फल अग्नि गुण, पेयुआन सिंदूर फल लकड़ी के गुण, हेमलॉक ब्रांच मेटालिक। एक और उदाहरण स्नोपोडान की रिफाइनिंग है, जिसमें से ज्यादातर बर्फ बेस्ड मटेरियल हैं। इसलिए रिफाइंड पिल में असल में कमोबेश थोड़ी खासियत होगी। 5 एलिमेंट्स कंडेंसेशन पिल इन खासियतों पर भरोसा करते हुए मॉन्स्टर इनर पिल के जरिए पिल की गंदगी को हटा दें। बेशक पिल में गंदगी होती है और मॉन्स्टर इनर पिल में भी गंदगी और ब्रूटल ऑरा होता है, हालांकि पांचों एलिमेंट एक साथ बढ़ते हैं और एक दूसरे को रोकते हैं। उदाहरण के लिए बर्फ की खासियत वाली पिल। पिल को कंडेंस करने के प्रोसेस में बर्फ की खासियत वाली मॉन्स्टर इनर पिल मिलाने से उसकी अपनी बर्फ की खासियत बहुत बढ़ सकती है। पूरी तरह से कंडेंस होने से पहले गंदगी को निचोड़ दिया जाता है। इसे सोकॉल्ड इंटरजेनरेशन कहते हैं। बर्फ से बनी मॉन्स्टर बीस्ट इनर एल्केमी पर गंदगी और क्रूर ऑरा के लिए आपको बर्फ और आग से लड़ने के लिए सिर्फ आग से बनी मॉन्स्टर बीस्ट इनर पिल मिलानी होगी ताकि गंदगी और क्रूर ऑरा को मिटाया जा सके। यह तथाकथित आपसी रोक है। इससे दवा वाली पिल पर मौजूद गंदगी और मॉन्स्टर इनर पिल पर मौजूद गंदगी को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है। संक्षेप में यह सिर्फ एक वाक्य है। पिल की गंदगी के अलावा फेस ग्रोथ, मॉन्स्टर इनर पिल की गंदगी के अलावा फेस सेपरेशन। यह पिल कंडेंसेशन और 5 एलिमेंट्स रिकॉर्ड का सिद्धांत है और इसे आज ही लाओ भी सिखाते हैं। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि खंजर, जहर और तैयार दवाओं के अलावा पहले पकड़े गए व्यापारियों के बैच में इतना सारा मॉन्स्टर ब्लड और इनर एल्केमी है। जियाओ यी ने मन ही मन कहा, शैडो बिल्डिंग में बहुत सारे किलर हैं। मॉन्स्टर्स का खून किलरों को दबा देने, उनकी कल्टीवेशन को बेहतर बनाने या दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मॉन्स्टर के अंदर की गोली का इस्तेमाल शैडो बिल्डिंग में एल्केमिस्ट बिना गंदगी वाली गोली को रिफाइन करने के लिए करता है। 5 एलिमेंट्स कंडेंसेशन रिकॉर्ड सिर्फ हेवन स्प्लिटिंग स्वॉर्ड स्कूल के लिए ही नहीं है। एल्डर यी के अनुसार यह एक ऐसा तरीका है जिसे कुछ एडवांस्ड फार्मासिस्ट को सीखना चाहिए। हालांकि बेशान काउंटी में स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड ग्रुप को छोड़कर सिर्फ 3 लोग ही ऐसे हैं जिनके पास यह काबिलियत हो सकती है। ये तीनों अलग अलग फोर्स के एल्केमिस्ट हैं, एक डेमन हंटिंग पैलेस में, एक शैडो टावर में और एक बेशान काउंटी के राजा की कमांड में। हालांकि ये तीनों लोग 5वीं रैंक के एल्केमिस्ट थे, लेकिन वे स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेक्ट के मेडिसिन हॉल के एल्डर्स से बहुत कमजोर थे। तो अगर इन 3 लोगों में यह काबिलियत है भी, तो भी बिना गंदगी वाली दवा को रिफाइन करना बहुत धीमा है, यहां तक कि बहुत धीमा है। घर के करीब प्रिंसिपल का है। यह प्रिंसिपल यी ने एक दिन पहले सिखाया था। यह मुश्किल नहीं है और समझने में आसान है, लेकिन इसे लागू करना बहुत मुश्किल है। अगर किसी दवा की गोली में कोई खास बात है तो उसे 2 मॉन्स्टर इनर पिल के साथ मिलाना होगा जिनकी खासियत उससे उल्टी हो। लेकिन असल में गोली कई तरह के स्वर्ग, भौतिक और पृथ्वी के खजानों के मेल से बनती है।
इसलिए एक से ज्यादा खासियतें हैं। इसके लिए और मॉन्स्टर इनर एल्केमी जोड़ने की जरूरत है। जितनी ज्यादा मॉन्स्टर इनर एल्केमी होंगी उतने ही ज्यादा खासियतें होंगी। इसलिए अलग अलग खासियतों का कॉम्बिनेशन काफी मुश्किल हो जाता है। एल्केमी भट्टी में स्वर्ग और पृथ्वी के खजानों को तेज आंच से जलाया जाता है। असल में उनकी ज्यादातर खासियतें जल चुकी होती हैं और बस थोड़ी सी ही बची होती हैं। और यह थोड़ा सा हिस्सा अलग अलग स्वर्ग, भौतिक और धरती के खजानों के बचे हुए गुण हैं। इनमें से कौन सा गुण ज्यादा मजबूत है और कौन सा कमजोर? क्या आग वाला गुण ज्यादा फलता फूलता है या लकड़ी वाला गुण ज्यादा फलता फूलता है? इस समय अलग अलग एनर्जी ताकत के साथ मॉन्स्टर इनर एल्केमी को उसी हिसाब से जोड़ना जरूरी है। शॉर्ट में ये कॉम्बिनेशन लगातार बदलते रहते हैं। सबसे ज्यादा फार्मासिस्ट की काबिलियत को टेस्ट करना है। दवा को रिफाइन करना अपने आप में एक बहुत मुश्किल काम है और 5 एलिमेंट्स कंडेंसेशन रिकॉर्ड हालांकि यह गंदगी को हटा सकता है, इसने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। 10 गुना मुश्किल, 100 गुना मुश्किल। इन बहुत मुश्किल कॉम्बिनेशन की वजह से ही दवा को बेहतर बनाने के लिए अल्केमिस्ट के ज्ञान की जरूरत होती है। इसने अनगिनत फार्मासिस्ट को हैरान कर दिया है। ये मिंग की तो बात ही छोड़िए, वे भी 5वें रैंक के फार्मासिस्ट का इंतजार करते हुए बेबस हो गए हैं। यहां तक कि वे 5 रैंक के अल्केमिस्ट जो लंबे समय से जाने माने हैं और 5 एलिमेंट कंडेंसेट रिकॉर्ड को समझते हैं, उन्हें भी अक्सर एक गोली पर बहुत समय और एनर्जी खर्च करनी पड़ती है ताकि यह सोचा जा सके कि अंदर की राक्षसी गोली से कैसे जुड़े, इसलिए यह बहुत धीमा है। एक फार्मासिस्ट की समझ के लिए इसकी बहुत ज्यादा जरूरतें हैं और जियाओ यी की समझ बहुत ज्यादा है। यी लाओ के गाइडेंस में इन कॉम्बिनेशन को कुछ ही महीनों में मोटे तौर पर मास्टर किया जा सकता है और दवा को सच में शुरू किया जा सकता है। यी लाओ एक दिन प्रिंसिपल सिखाने में बिताते हैं, बाकी समय इन कॉम्बिनेशन को सिखाने और ज्ञान को बेहतर बनाने में लगता है। कुछ महीने बहुत ज्यादा जियाओ यी ने अपना सिर हिलाया। इसके अलावा यह सिर्फ एक आम समझ है और रिफाइनिंग की स्पीड बहुत धीमी होगी। अगर तुम जल्दी से बिना गंदगी वाली गोली को रिफाइन करना चाहते हो तो तुम सिर्फ उस पॉइंट तक पहुंच सकते हो जहां तुम पूरी तरह से इंटीग्रेट हो सको। हालांकि इसमें कई साल लगेंगे। चांद के सूरज की आंख, इस बार यह फिर से तुम पर निर्भर करता है, जियाओ यी ने खुद से कहा। अगले ही सेकंड उसकी आंखें बदल गईं। बाईं आंख ब्लैक होल जितनी काली है और दाईं आंख सूरज जितनी गर्म है। फिर बिंगलुआन तलवार मार्शल आर्ट की आत्मा के शरीर के अंदर। उसे नहीं पता था कि यह काम करेगा या नहीं। आखिर 5 एलिमेंट्स कंडेंसेशन रिकॉर्ड कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं था, बल्कि दवा को रिफाइन करने का ज्ञान था। लेकिन वह कोशिश करना चाहता था। कल रात उसने 5 एलिमेंट्स कंडेंसेशन रिकॉर्ड दूसरी बार देखा, बस ऊपर लिखी सारी बातें लिखने के लिए। कुछ सेकंड बाद जब उसकी आंखें नॉर्मल हुई तो उसके चेहरे पर खुशी साफ दिख रही थी, क्योंकि 5 एलिमेंट्स कंडेंस्ड पिल के रिकॉर्ड पर मौजूद सारी जानकारी उसके दिमाग में सबसे आसान कंटेंट में बदल गई थी। उन तथाकथित मुश्किल कॉम्बिनेशन के लिए 5 एलिमेंट एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं और इस समय यह उसके लिए आसान है। उसे यह भी यकीन है कि अब वह आसानी से बिना गंदगी वाली दवा को रिफाइन कर सकता है। यह सच में मुमकिन है। जियाओ यी मन ही मन डर गया था और बहुत खुश भी था। अगली सुबह जियाओ यी फिर से बाहरी खजाने वाले घर गया। बेशक उसने यी लाओ को यह नहीं बताया कि उसने पिल कंडेंसेशन के 5 एलिमेंट्स रिकॉर्ड को पूरी तरह से समझ लिया है। पूरी तरह से समझने में सिर्फ 2 या 3 दिन लगे। यह अब कोई जीनियस नहीं रहा, यह बस एक मॉन्स्टर है। यी लाओ ने हमेशा की तरह गाइड किया। हालांकि जियाओ यी ने जानबूझकर अपनी सीखने की स्पीड बढ़ा दी। आधे महीने बाद उसने एल्डर यी को बताया कि वह पूरी तरह समझ गया है। बाहरी खजाने के घर के अंदर ओल्ड यी ने जियाओ यी को गुस्से से देखा। लड़के, क्या तुम एक मॉन्स्टर हो? मेरे अंदाजे के हिसाब से मुझे लगा था कि तुम्हें समझना शुरू करने में कुछ महीने लगेंगे, तुम्हें पूरी तरह समझने में तो बस आधा महीना ही लगेगा। पिछले आधे महीने में यी लाओ ने हर तरह के हैरानी भरे एक्सप्रेशन दिए। जब वह हर दिन जियाओ यी को सिखाता था तो वह 5 एलिमेंट रिकॉर्ड में मुश्किलों को छोटा कर देता था। हर बार जब वह समझाना खत्म करता तो जियाओ यी पहले ही एक दूसरे से सीख चुका होता था और सीधे स्किप कर देता था। कुछ जगहों पर और भी यूनिक इंसाइट दी जा सकती हैं, नहीं, यह बस परफेक्ट इंसाइट है। कभी कभी उसे लगता था कि जियाओ यी उसके इंस्ट्रक्टर जैसा ज्यादा है और वह उससे ज्यादा जानता था। जियाओ यी ने एक अजीब सी मुस्कान दी। उसे उम्मीद थी कि यी लाओ हुई का एक्सप्रेशन ऐसा ही होगा। खुशकिस्मती से बोलने में आधा महीना लग गया, नहीं तो एल्डर यी पक्का खुद को मॉन्स्टर समझते। जहां तक उन एनालॉजी की बात है तो वे एकदम सही समझ हैं। उन्होंने 5 एलिमेंट्स कंडेंसिंग पिल के कंटेंट को पूरी तरह समझ लिया है और वे इसे आसानी से कर सकते हैं। यार तुम, ओल्ड यी कुछ कहना चाहते थे लेकिन आखिर में उन्हें समझ नहीं आया कि क्या कहें। पिछले आधे महीने में जियाओ यी ने उन्हें जो सरप्राइज दिया है वह पूरी तरह से जियाओ यी की डरावनी समझ की वजह से है। वह बस सोच रहे थे, शायद जियाओ यी की समझ का उनका पिछला अंदाजा काफी नहीं था। बेशक जब उन्होंने अपने सामने बहुत टैलेंटेड डिसाइपल को देखा तो उन्हें सेटिस्फैक्शन महसूस हुआ। एक टीचर और एक डिसाइपल के तौर पर मैं नेचुरली बहुत खुश हूं। यी लाओ, तुम क्या करने वाले हो? जियाओ यी ने मजाक में कहा। क्या तुम मेरे अच्छे होने की तारीफ करने की कोशिश कर रहे हो? हम ओल्ड यी ने ठंडी आवाज में कहा। वह जियाओ यी की तारीफ करना चाहता था लेकिन अब उसने कहा, क्या तुम भूल गए जो मैंने तुम्हें पहले बताया था? बेफिक्र मत हो, जब तुमने इसे अच्छी तरह समझ लिया है तो चलो सच में अल्केमी शुरू करते हैं। लाओ यी ने होंठ सिकोड़े और सीधे टॉपिक काट दिया। हाँ, जियाओ यी ने सिर हिलाया, वह भी सच में